टेरी 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 टेरी। हेलो 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 हाउ डू यू डू। थोड़ा सा जल्दी आ गया नहीं, हर रोज लेट आता हूँ, आज जल्दी आ गया। हाय कोई बात नहीं, 4 मिनट तो जल्दी। हाय कैसे हो तुम, आवाज़ आ रही है क्या आपको मेरी? जल्दी से बता दो। कैसन बा, क्या हाल चाल बा? हाउ आर यू पीपल? गॉड ब्लेस यू। हाउ आर यू पीपल? गॉड ब्लेस यू। हेलो बेटा, कैसे हो सब? हेलो सिट क्या होता है? जीएस हेलो सर बोलो। हाँ, सीट बोले तो क्या होता है? आई एम डूइंग गुड, हाउ अबाउट यू? हाँ, क्या क्या खाना खा के आया है? क्या क्या खाना खा के आए तुम? हाँ, दबा दबा के खाना खा के आते हो? हाँ, दोपहर को, अभी दोपहर को ऐसे तो नहीं ना लुढ़क हो जाओगे, इधर लुढ़क उधर लुढ़क। क्या क्या खाना खा के आए हो? हाँ, दबा दबा के अमरस पिलाती होगी माँ। है बेटा, ले खा, थोड़ा सा और खा। बच्चा ठूस ठूस के मोटा हो चुका है ऐसा। 2-4 किलो ठूस लिया है बेटा, फिर माँ खा ले बेटा खा ले। और ये पोट्टा भी खा रहा है, पोट्टी भी खा रही है। अच्छा, पिज्जा खाया, मैगी खाई? अरे मैगी रात को खाते पिल्लू। सलाद रोटी सब्जी, ओहो। पाय भाजी, पाय भाजी क्या होती? सब्जी पूरी। अरे प्रतीक, खाना खा के आ बे, पहला ही जैसा है और गायब हो जाएगा। थेपला खाया है? कहाँ से है साक्षी तू थेपला खाने वाली? पाव भाजी कौन खाता है वे? और बटर चिकन। वांग्याची भाजी, वांग्याचा भरीत हा? बर्गर। मटन, मटन की स्पेलिंग क्या कर रहे हैं बराबर? छोला भटूरा, दाल रोटी, ओके। भिंडी, भिंडी, भिंडी बेचारी क्या है, हर लोग देते। मोमोज, वाओ। ठीक है ठीक है। सोया बड्डी क्या होता है? सोया बड्डी इज व्हाट? आई हैवंट ईटन दिस। हेल्दी सलाद, अबे इतना हेल्दी रहकर करोगे क्या? जसमीत, खाना खा ले बेटा, खाना खा लो। बटर चिकन खाया, ओके। ओके, आई हैव जस्ट स्टार्टेड माय क्लास 12th, सो शुड आई एनरोल? ओके ओके ओके, चलो, बहुत भारी बहुत भारी। हाँ, अभी टाइम हो चला है क्या? 1 मिनट रहा है। आम रस खाया, कितनी देर बाद में देख रहा था भाई साहब, ये बच्चे कैसे साले यही खाते हैं क्या? हमारे जमाने में ना बच्चे इस सीजन का वेट करते थे कि भाई आमरस खाने को मिल जाए कर जाए। राइट। ए राजा बेटा जी, 1-2 मिनट है, मेरे को थोड़ा सा स्ट्रीम बंद करके वापस शुरू करना पड़ेगा। आपको क्वालिटी में थोड़ी सी गड़बड़ दिख रही होगी। 1-2 मिनट पिल्लू, 1-2 मिनट, मैं बस क्वालिटी को चेंज कर कर यू गया और यू आया। 2 मिनट कहीं मत जाना, आ रहा हूं भाई, आ रहा हूं आ रहा हूं। राइट यो के रोया करते थे, क्या बतलाऊं साजना, तुम हमसे दूर रह के। मैं अकेले। ये अभी दिख रहा हूँ क्या? हेलो, कबीरा स्पीकिंग, कबीरा स्पीकिंग, दिख रहा हूँ क्या? उफ। भाई मैं बराबर दिख रहा हूँ क्या, पहले बता दो। नमस्ते, राम राम गुरुजी, राम राम बच्चों जी। अब मुझे बताओ सर, आपने खाया क्या? अरे मस्त खाना खाया, एकदम एकदम भारी वाला खाना है। क्या बताऊं तुमको? बोर्ड कैंसिल? क्या बात कर रहे हो आर्यन, कहां पे कब कैंसिल हुआ? चलो अभी देखो, अभी बराबर दिख रहा है क्या? देखो जरा एक बार। अच्छा, अभी तक नहीं दिख रहा है तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगी। ची 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 ची, डिडिंग 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 डिडिंग। 480 दिख रहा है ना? अब आएगा ना बीड़ू मजा। बोर्ड एग्जाम कैंसिल करवा दो। अरे नलायको, ओनली 480 क्यों दिख रहा है यार? मैं तो इधर कर चुका हूँ यार, ऐसे क्यों कर रहे? तो क्या करूँ अभी? अभी बंद करके चालू करूंगा तो तुम वापस काय काय करोगे? 1-2 मिनट में चालू करोगे वापस?
अरे यार, तो फिर एक 2 मिनट बंद करके चालू करता हूं, चलेगा क्या? राइट, एक 2 मिनट में यू गया और यू आया। ओके, यू गया और यू आया, एक 2 मिनट में आ जाता हूं। क्लियर है कि नहीं है? 480? अरे नहीं यार, 480 से ज्यादा क्लियर आदमी है यार, मैं थोड़ा सा और क्लियर है। ए भाई, आ गया मेरे यहां पर तो एच डी। अच्छा, थोड़ा सा टाइम लगता है बट आ गया एच डी, आ गया एच डी, आ गया डी 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 डी। चलो, क्लियर है, क्लियर है। अरे तुमने बोला और क्लियर नहीं हो, ऐसा कैसा हो सकता है बाबू? बहुत भारी वाले बच्चे हो तुम, राइट? सो राजा बेटा जी, जो जो मेरा रसगुल्ला बच्चा नहा धो के आ गया है, उस सभी बच्चे से रिक्वेस्ट है, एक दरख्वास्त है कि एक प्यारी सी स्माइल थोबड़े पर अपने लेकर आ जाइए। जब तक स्माइल नहीं आएगी तब तक हम काम नहीं शुरू करते, तुमको पता है। और आज तुम्हारी बहुत सारी छोटी छोटी क्वेरीज है, उन क्वेरीज को पहले सॉल्व करेंगे और फिर हम आगे जाएंगे। सो राजा बेटा जी, एक प्यारी सी स्माइल आपके चेहरे पर छलक जानी चाहिए, राइट? सभी बच्चा, जो जो बच्चा, रसगुल्ला बच्चा, जच्चा बच्चा, जो जो है, सब सब स्माइल देंगे। जब तक स्माइल नहीं दोगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। जल्दी से एक स्माइल हो जाए। हाँ, रसगुल्ले, तुम्हें पता है ना, ये स्माइल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा इस पीरियड में, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। भले ये शुरुआत की कुछ क्षण के लिए हम करते हैं, बट दिस हैज टू बी द वे यू आर गोइंग टू लिव योर लाइफ, राइट? सो नहीं तो साला भेंडी दुखी होने के लिए, रोने के लिए तो क्या बोलते हैं, जिंदगी छोटी है। बट खुश होने के लिए है ना, तुमको एक एफर्ट लेना पड़ता है और डिसाइड करना पड़ता है। इट इज अ डिसीजन दैट नहीं भाई, मैं तो खुश रहेगा। तो आप सभी बच्चों से भी यही दरख्वास्त है कि खुश रहने का और स्माइल करते रहने का, मुस्कुराते रहने का, खुदू खुदू, राइट? ऑलराइट, सो विद दिस बॉयज एंड गर्ल्स, आई वुड लाइक टू टेल यू नाउ कि बेटा जी, जो मुझे क्वेरीज आ रही है वो क्वेरीज को पहले एक एक सॉर्ट आउट कर दूं। शाल, हमको बुक्स नहीं आई है, तुमको मालूम है क्या? हमको ये बुक मिल गई है बट बाकी की बुक्स नहीं मिली है। तो बेटा जी, अकाउंट्स की बुक आपको अलग से मिलती है और आपको बुक्स मिल जाएगी, मेरा भरोसा मानो। उन बुक से मैं नहीं पढ़ने वाला हूँ, अरे तुम्हारे जैसे रसगुल्ले बच्चों को ही मैंने ये सारी चीज़ें करवाई है। सो आपको बुक्स मिल जाएगी अकाउंट्स की, थोड़ा सा समय लगेगा बट आपको बुक्स मिल जाएगी। और आपको बुक्स मिलेगी इंडियन पोस्ट से। मेरी वाली जो बुक्स आती है वो इंडियन पोस्ट से आती है, क्योंकि बेटा जी कोरोना के समय में एक वही है जो बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, नहीं तो दूर दराज के एरिया में वो पहुंच नहीं पा रहे। तो इंडियन पोस्ट से आएगा, बट कभी कभार आगे पीछे टाइम लग जाता है। तो आपको जो ट्रैकिंग आईडी मिलता है उससे आप ट्रैक करते रहिएगा, ठीक है ना? अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये बच्चे मुझे पूछ पूछ कर जान खा गए थे कि सर एक बार बताइए ना कि परचेसेस किस तरीके से रियल अकाउंट है। क्योंकि इन बच्चों ने क्या कहा कि सर हमने जाकर मॉड्यूल भी देखी है और मॉड्यूल में परचेसेस कई जगह पे नॉमिनल अकाउंट बोला है, राइट? पहले मैं तुमको एक बात बताता हूँ बेटा, देखो तुम अभी छोटे हो, बहुत छोटे हो, बहुत नादान परिंदे हो, एकदम पिद्दू पिद्दू से हो, तुमको कुछ नहीं पता, मतलब अभी तक उगे भी नहीं हो है कि नहीं? सॉरी, बट दिस इज मैटर ऑफ फैक्ट। तो मैं आपसे इतनी सी बात कर दूं। हाँ, वीडियो स्टॉप। कहाँ स्ट्रीम बंद हो गया? मेरे यहाँ तो स्ट्रीम चालू है एंड इट्स वर्किंग वेल। स्ट्रीम बंद हो गया? नहीं, मेरे यहाँ पे तो चल रहा है। नो, इट्स वर्किंग फाइन। वाई इट इज बंद? स्ट्रीम बंद हो गया? चालू है ना? तो बच्चे क्यों बोल रहे हैं कि स्ट्रीम बंद हो गया? मैंने तो कुछ भी नहीं किया। ऑल क्लियर है ना भाई? ऐसे क्यों डराते हो यार गरीब आदमी को? ठीक है, तो सुनो, स्पैम कमेंट है, कोई बात नहीं, हम इसको इग्नोर करेंगे। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। तो मुझे कई सारे बच्चों ने बताया कि परचेस अकाउंट इज हाउ इट इज अ रियल अकाउंट, राइट? ये बच्चों ने मुझे पूछा। तो मैंने आपसे कहा कि बेटा जी, आप छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हो और आप उसी के एंगल से सोचते रहते हो कि राय जी बेटा जी, कि सब चीज़ें है ना कि मतलब इस अकाउंट के बेसिस पर होती है। पहले मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछता हूँ, जो 12th के बच्चे हैं जिन्होंने एग्जाम के लिए पढ़ाई की है, आपने कब इन अकाउंट्स का प्रयोग किया था? व्हेन डिड यू यूज दिस अकाउंट्स लास्ट टाइम, राइट? तो जब आप 11th-12th में थे ना, तब आपको ट्रेडिशनल अप्रोच ही सिखाई जाती थी, जो ट्रेडिशनल अप्रोच काफ़ी ज़्यादा पुरानी हो गई है। डू यू अप्रिशिएट? बेटा जी, एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ कि परचेज अकाउंट रियल अकाउंट क्यों है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आज 10 यूनिट्स ऑफ कैलकुलेटर बाय करूँ, कैलकुलेटर, बट ये कैलकुलेटर मैं मेरे खर्चे के लिए नहीं कर रहा हूँ, आई एम डूइंग इट फॉर द पर्पज ऑफ सेल, आई एम डूइंग इट फॉर द पर्पज ऑफ सेल। अब तुम मुझे पूछोगे व्हाट इज एन असेट? असेट इज अ रिसोर्स कंट्रोल्ड बाय एन एंटरप्राइज बिकॉज ऑफ अ पास्ट इवेंट फ्रॉम विच फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स आर एक्सपेक्टेड। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एन असेट। Asset is a resource controlled by an enterprise
from which future economic benefits are expected. Now the common sense here is कि जो मैंने 10 यूनिट ऑफ कैलकुलेटर खरीदे उसका मैं क्या करने वाला हूं, तो मैं उसको सेल करूंगा. जब मैं किसी चीज को सेल करूंगा, सो राजा बेटा जी अब आप कॉमन सेंस लगाकर बताओ इससे मुझे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे. यस. क्या ये मेरे कंट्रोल में? क्या द आंसर इज यस. सो राजा बेटा जी यहां पर आप समझ जाइए कि जो परचेस है ये गुड्स का होता है और गुड्स इज अ रियल अकाउंट. एग्रीड. तो बेटा जी मान लेते हैं कि उसके बाद में आपने इसको सेल किया. तो एक छोटा सा एग्जांपल, आपने फर्नीचर बाय किया. सो फर्नीचर क्या है? फर्नीचर इज अ रियल अकाउंट, फर्नीचर इज एन एसेट. अब सेल करोगे तो क्या वो नॉमिनल अकाउंट हो जाएगा? क्या नहीं, सेल करोगे तो भी रियल अकाउंट बनेगा. आपने टेलीविजन खरीदा तो रियल अकाउंट. बेचोगे तब क्या वो रियल अकाउंट से छूट जाएगा? क्या नहीं भाई, इट विल अगेन रिमेन अ रियल अकाउंट. तो राजा बेटा जी जब सेल करते हो तब भी वो रियल अकाउंट ही होता है. एग्रीड. अप्रिशिएट दिस. अब तुम अगर मान लो मेरी बात नहीं मानने को तैयार हो तो मैं ठीक है, मैं तुम्हारी बात से भी सहमत हूं कि तुम इसको बोलोगे नॉमिनल अकाउंट बोलेंगे या सेल को बोलेंगे नॉमिनल अकाउंट, मुझे कोई एतराज नहीं है. बट प्लीज समझने की कोशिश करो, एकदम कॉमन सेंस है कि राजा बेटा जी जो आपने 11th-12th में सीखा या फिर जिस चीज पर अभी आप भिड़ रहे हो, ये चीज पूरे स्कीम ऑफ ट्रांजेक्शंस में या पूरे स्कीम ऑफ सिलेबस में इट इज नॉट दैट ग्रेट अ थिंग. But again, I would like to technically prove you that it is not a nominal account. What is a nominal account? Which is an expense, which is consumed by us. It is an expense. Expense मतलब जो खर्चा कर दिया अब वापस वो चीज़ नहीं आने वाली, पैसा नहीं मिलने वाला उसको हम एक्सपेंस कहते हैं. एक उदाहरण के तौर पर मान लो मैंने 10 यूनिट बेच खरीदी की है, कैलकुलेटर खरीदी की है, राइट. उसमें से 2 बचे हैं. तो बेटा जी 2 बचे हैं, 2 इज इन स्टॉक. सो बेटा जी अब मुझे बताइए कि कंज्यूम कितने हुए, कंज्यूम कितने खा गए? तो 8 खा गए. बेटा जी 8 खा गए तो ये 8 जो है ना ये एक्सपेंस होता है. व्हाट इज कंज्यूम्ड इज एक्सपेंस. आई रिपीट, व्हाट इज कंज्यूम्ड इज एक्सपेंस. ये आप आगे जाकर पढ़ेंगे. मैंने आपको कहा भी था कि मैं फाइनल अकाउंट में आपको पढ़ाऊंगा कि व्हाट इज कंज्यूम्ड इज एन एक्सपेंस. ओके ओके. So all right, so I hope you people have understood so far. Now can I take you to the next step? परचेसेस के बारे में. तो अब मैं आपको एक बार जरा मॉड्यूल भी दिखा दूं ताकि क्या है आप थोड़ा सा है ना एक जगह पे देखकर है ना उस चीज के बारे में डिसीजन ना ले. ये आपका आईसीआई का पोर्टल है. अब इसके अंदर हम जाते हैं स्टूडेंट्स में, बीयूएस नॉलेज पोर्टल, फाउंडेशन और प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ अकाउंटिंग. और फिर इसके बाद में यहाँ पर जाना पड़ेगा बेसिक अकाउंटिंग एंट्रीज, जर्नल एंट्रीज. और क्या है बेटा जी भड़काने के लिए लोग बहुत रहेंगे आपको, बट आप मेरे साथ लॉजिक्स पर बात करो ना कि व्हाई इट इज एन एक्सपेंस, यू फिट इन द डेफिनेशन ऑफ एक्सपेंस ना, तो फिर मैं बात कर लूंगा. जब एक्सपेंस के डेफिनेशन में नहीं बैठता तो फिर आप मुझे ऐसा मत बोलो कि वो ये है एक्सपेंस है. यही वाला क्वेश्चन था बेटा वो जो हम कल कर रहे थे, यही वाला क्वेश्चन था वो, राइट. दिस इज व्हाट वी वर डूइंग यस्टरडे, इलस्ट्रेशन नंबर 5. और बेटा जी इधर देख लीजिए आप, परचेसेस जो है उसको उन्होंने कौन सा नाम दिया है, रियल अकाउंट दिया है. आई रिपीट, परचेसेस को कौन सा अकाउंट दिया है, रियल अकाउंट. और सेल्स को कौन सा दिया है, रियल अकाउंट. अब कुछ बच्चे मुझे ये बोलेंगे कि सर बट इसके आगे भी तो उन्होंने ऊपर भी तो ये बताया कि बेटा जी परचेसेस, यहां पर अगर आप देखेंगे ना ऊपर जाकर, सो परचेसेस को कौन सा अकाउंट बताया गया, ये मैं आपको बता दूंगा. एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड. ऊपर जाने के बाद में यदि आप इधर आकर देखेंगे कि परचेसेस परचेसेस परचेसेस, यहां पर उन्होंने उसको एक्सपेंस बता दिया, एग्रीड. और सेल्स को उन्होंने क्या बता दिया, रेवेन्यू बता दिया. ये सही है कि जब आप एक चीज को क्लासिफाई कर रहे हो एक्सपेंस और दूसरे को क्लासिफाई कर रहे हो रेवेन्यू तो अब ठीक है, बट अगर परचेसेस रियल अकाउंट है तो सेल्स भी रियल अकाउंट ही रहेगा. और राजा बेटा जी ऊपर का जो क्लासिफिकेशन है राजा बेटा जी ये वैलिड नहीं है. ये मैं आपको सीपीटी के मॉड्यूल भी ओपन करके दिखा सकता हूं, बट बेटा जी अभी मुझे उसके अंदर इतना जाना नहीं है. और मैं आपको जो बता रहा हूं वो बिल्कुल सही बात बता रहा हूं कि परचेसेस इज अ परचेस ऑफ गुड्स. परचेस ऑफ गुड्स मैंने कल भी तो एग्जांपल दिया, एक गोल्ड के शॉप में अगर वो गोल्ड बाय करेंगे या कोई कार के शॉप में बहुत सारे कार्स बाय करेंगे, आप उसको बोलेंगे एक्सपेंस है. किस बात का एक्सपेंस? oh it is not an expense, it is an asset which you have bought, or it is a real account which you have bought. okay, I hope your query is now sorted out. अब दूसरा एक क्वेरी आ रहा था कि सर ये सारी ट्रांजैक्शन आपने कैश में क्यों रूट की. बेटा जी देखो अब आप मॉड्यूल में क्या हुआ कि उन्होंने ये ट्रांजैक्शन रूट की बैंक से, विच आई हैव गॉट नो इश्यूज, बट मैं आपको ये पूछने की कोशिश कर रहा हूं बेटा कहीं पर भी ये बोला है कि ट्रांजैक्शन बैंक से हुई.
जब हमको ये नहीं बताया जाए कि ट्रांजैक्शन बैंक से हुई, तो फिर मेरे हिसाब से मैं अजम्पशन कर सकता हूं कि ट्रांजैक्शन कैश से हुई। फिर कुछ बच्चे मुझे ये बता रहे हैं कि राजा बेटा जी कि सर कैश 1 लाख 2 लाख रुपए कैसे, क्या हम कैश में पे कर सकते हैं राजा बेटा जी? सो प्लीज अंडरस्टैंड, आई अंडरस्टैंड वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, कि कैश 1-2 लाख रुपए पे नहीं कर सकती, बट अंडरस्टैंड करो एक बात, तुम साल भर में, या फिर मान लो तुम जब बहुत सारे, जैसे हमारी फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री में अराउंड 1000 मजदूर काम करते हैं, एक एग्जांपल, नहीं करते उतने काम मुझे पता है, बट 1000 मजदूर लोग अगर काम करते हैं, तो उन सभी लोगों को अगर मैं 1000 या 2-2 हजार रुपए दूं, तो क्या उस केस में पर्टिकुलर इंडिविजुअल व्यक्ति को मैं 1000-2 हजार रुपए दूं तो कितना कैश नहीं दे सकता? क्या बिल्कुल दे सकता हूं। सो बेटा जी यहां पर कैश बैंक की चीज में भिड़ो मत, कहीं पर भी इंस्ट्रक्शन नहीं दिया था कि कैश है कि बैंक की ट्रांजेक्शन है। नाउ द थर्ड क्वेरी विच यू हैड, सर ड्रॉइंग ऑफ गुड्स या लॉस, अभी आज वो चीज मैं समझा देता हूं। तो बेटा मान लो कि ये ऐसा कुछ एक अकाउंट होता है, साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट के एंगल से सिखाता हूं, इसलिए मैं तुरंत नहीं बताऊंगा कि ये क्या है। मान लो आपने ऐसा कोई एक अकाउंट बनाया, राइट, ये ऐसा कोई एक अकाउंट है, और इस अकाउंट के अंदर तुमने क्या लिखा कि मैंने परचेस किया बिजनेस के लिए, परचेसेस किया बिजनेस के लिए, राइट, ये बता रहा हूं मैं 500 यूनिट बाय किए, एक एग्जांपल मैं यूनिट्स में बता रहा हूं, 500 यूनिट बाय किए। अब बेटा जी ये बिजनेस क्या बोलता है कि आपने ये गुड्स क्यों बाय किए, क्यों बाय किए गुड्स, बोलो बोलो बोलो, व्हाई डिड यू बाय? सो हम बिजनेस को बोलते हैं कि ये गुड्स इसलिए बाय किए ताकि इन गुड्स को हम सेल करेंगे। उदाहरण के तौर पर अभी मान लो तुमने 500 यूनिट बाय किए इंटू ₹10, तो बेटा हो गया 5000, बराबर है 5000 का माल खरीदी किया। अब इसके बाद में इसको सेल किया। सो बेटा जी कैन आई नॉट राइट डाउन, यहां पर मैंने लिखा सेल्स, बेटा जी मैंने कितने यूनिट बाय किए, 400 यूनिट इंटू 12 रुपीज, आई रिपीट, मैंने कितने रुपए में सेल किया, 400 यूनिट सेल किए, 400 इंटू 12, सो कितना आ गया, 4800 रुपए मैंने क्या कर दिया बेटा जी, मैंने उसको सेल कर दिया। अब बेटा तुम मुझे बताओ मेरा प्रॉफिट कितना हुआ, मेरा प्रॉफिट कितना हुआ? तो कॉमन सेंस की बात है सर, 400 इंटू 2 यू विल बी अर्निंग द प्रॉफिट ऑफ 800। अब मैं आपसे बताता हूं कि हुआ क्या, 800 रुपए का प्रॉफिट हुआ, कोई भी कॉमन सेंस से लगाकर मुझे बता सकता है 800 रुपए का प्रॉफिट हुआ सर, 5000 में बाय किया और 400 इंटू 12, 4800 इज व्हाट आई हैव सोल्ड। नाउ राजा बेटा जी यहां पर मैं क्या करता हूं कि मैं लिख देता हूं क्लोजिंग स्टॉक की मेरा कितना माल बचा है। सो मेरा कितना माल बचा है राजा बेटा जी, कैन आई नॉट से 100 इंटू 10 रुपीज, आई विल से 1000 रुपीज का माल बचा है। सो रसगुल्ले बच्चे मेरे यहां पर क्या दिख जाएगा, मेरा जीपी दिखेगा यहां पर कितना, 800 का जीपी दिखेगा। जीपी मतलब ग्रॉस प्रॉफिट, जीपी बोले तो क्या, ग्रॉस प्रॉफिट। और बिजनेस यहां पर खुश है, वाह 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 सर जी मैंने 800 रुपए कमाए। हाँ, क्योंकि बिजनेस एक सेपरेट एंटिटी है, तुमने बिजनेस के एंगल से देखा, उसके भाव को समझा, उसके प्यार को समझा कि भाई जी उसके लिए माल खरीदी करते, फिर उसका माल बेचते, फिर जो बच गया है वो हम लिखते हैं, और उसके बाद में राजा बेटा जी हमने बोला कि हमारा जीपी आया 800। बट मैं अब आपको यहां पर थोड़ी सी चीज बताता हूं बेटा जी, क्या हुआ, माल सेल नहीं हुआ। जो मैडम थी ना, मैडम, कौन सी मैडम, जो मैडम नहीं थी क्या, मैडम हमारी ऑफिस की मैडम, वो आई और बोली मुझे कि राजा बेटा जी एक काम करते हैं, इस माल को जरा टेस्ट कर कर देखते हैं कि माल अच्छा है कि नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, उसके ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट किया, उसको थोड़ा सा आग लगा दिया, ऐसा आग लगा कर देखते कि आग लगती है कि नहीं लगती। तुम समझ रहे हो, आग लगती है कि नहीं लगती है। तो राजा बेटा जी उस केस में क्या हो गया, बा यहां पर सेल नहीं हुआ माल, नो सेल, नो सेल, सेल नहीं हुआ। और दूसरा क्या हुआ, सेल नहीं हुआ, तो आग माल पूरा जल गया। सो मैं इधर लिखूंगा क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक भी कितना रहेगा, क्लोजिंग स्टॉक भी रहेगा 0। अरे आग लग गई ना, आग लग गई तो खत्म हो गई बात, आग लगा दी, आग लगा दी, भागो भागो भागो। तो यहां पर सेल नहीं हुआ, क्लोजिंग स्टॉक भी नहीं हुआ। अब तुम यहां पर बोलने लगे कि मेहरबान कदरदान, लॉस बाय, यहां पर कितना आ गया, ग्रॉस लॉस आ गया, ग्रॉस लॉस आ गया, ग्रॉस लॉस कितने का आ गया, 5000, और ये बिजनेस रोने लग गया, राइट। ग्रीन ग्रीन आंसू आ रहे उस बिजनेस के, समझ रहे हो ना तुम, ये अभी ब्लू ब्लू कलर के आंसू भी आ रहे, पानी ब्लू कलर का होता है, रो रहा है बिजनेस। व्हाई द बिजनेस इज क्राइंग, आई एम आस्किंग यू। देखते कितने बच्चे विद्वान हैं, स्पेशली कॉमर्स बैकग्राउंड के बच्चों को ये क्वेश्चन है कि ये बिजनेस क्यों रो रहा है, क्या तकलीफ हुई उसको, राइट, क्या हुआ, जल्दी से मुझे बताओ, व्हाई इज दिस बिजनेस क्राइंग। अरे आर्यन पूरा लेक्चर देखना बेटा, लेक्चर नहीं देखेगा, बीच में से कोई भी क्वेश्चन पूछेगा, 10 बार पूछेगा तो कहां से आंसर दूंगा। ये बच्चा बोलता है लॉस हो गया, गलत बात बोल रहे हो तुम गलत बात बोल रहे हो, दिस इज रॉन्ग थिंग। मैं बोल रहा हूं ये आंसर नहीं है, नो 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 नो, तुम गलत बात बोल रहे हो, तुमको नहीं समझी, तुम बात ही नहीं पकड़े, राइट
राइट राइट राइट राइट। अरे ये कौन है, ये कौन है? बच्चा 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 ऊपर 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 गया, कहां पे? कहां पे गया, कहां पे गया? अरे ये लक्ष्य तलरेजा भी बोल रहा है क्योंकि लॉस बाय फायर होगा ना। राइट, गुड्स जल गए और उसका लॉस हो गया। ये बात पहले सबसे पहले बताइए हमको शिवांशु भारद्वाज ने, और भारद्वाज जी बिल्कुल सही, क्योंकि अगर आप अभी फील कर पा रहे हो ना तो बिजनेस को हम क्या बोल रहे हैं, तेरा खर्चा है, तुझे माल बेचने के लिए देंगे। बिजनेस ने बोला माल तो बेचने दिया नहीं, जीरो हो गया, और अब आप मुझे बता रहे हो कि ये मेरा लॉस है, ये धंधे ने लॉस कर दिया। तुम झूठ बोल रहे हो। तुम्हारे साथ नहीं हुआ क्या बचपन में किसी दूसरा बच्चा कांड करता है और फंस जाते हो तुम, और तुम्हारी पिटाई होती है? वैसे तुम्हें नहीं लग रहा है यहां पर लॉस बाय फायर हुआ है? धंधे का नुकसान थोड़ी ना, धंधे ने क्या माल कम बेचा क्या, धंधे ने क्या नुकसान किया क्या माल में? नहीं, ये तो कोई मोहतरमा ही उसने लगाई आग उधर, और आग लगते ही वहां पर माल जल गया। और राजा बेटा जी उस लॉस का भुगतान कहां पर जा रहा है? ये बिजनेस को दिया जा रहा है। सो कल मुझे कुछ बच्चे बोल रहे थे कि सर ये मतलब ये यहां पर क्रेडिट क्यों किया जाता है, तो मैं अभी आपको बता देता हूं। सो बेटा जी कैन आई नॉट राइट डाउन, यहां पर 5,000 का माल तो आया था जरूर, सेल जीरो हुआ, क्लोजिंग स्टॉक जीरो हुआ, बट यहां पर हमें लिखना चाहिए लॉस बाय फायर। 5,000 लॉस बाय फायर हुआ, ये बिजनेस का लॉस नहीं है बेटा जी, तो लॉस बाय फायर हुआ। सो बेटा जी कुल मिलाकर कॉमन सेंस बना के रखो कि माल परचेस किया उसको सेल कर सकते हो, बट सेल के अलावा कुछ भी किया, कुछ भी किया मतलब क्या? राइट जैसे, अच्छा ठीक है, पहले इतना तो समझ लेते। तो लॉस बाय फायर इधर कर दिया मैंने 5,000, तो इसको लॉस बाय फायर को इधर क्रेडिट में लिखने की जगह ये जो परचेस इधर डेबिट करके रखा है, इसमें से भी तो माइनस कर सकते हैं ना। बिजनेस क्या बोलेगा, ये मेरा खर्चा नहीं, इसको हटाओ यहां से, नालायक को, ये मेरा नहीं है, हटा इसको, ये गंदी चीज है, मेरी नहीं है, हटा इसको। सो परचेसेस जो डेबिट हो रखा है उसको हम निकाल भी तो सकते हैं। सो बेटा जी आपने एंट्री क्या की थी, मैं आपको बता देता हूं। परचेसेस अकाउंट डेबिट आपने किया होगा 5,000 टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। अब मैं कैश ऑब्लिक बैंक लिखूंगा जानबूझकर, नहीं तो तुम मेरी जान खा जाते हो। चल मुझे बताओ ना, आपने सिर्फ कैच क्यों लिखा? सो परचेसेस टू कैश ऑब्लिक बैंक 5,000, बट बिजनेस बोल रहा है गंदी चीज मेरी नहीं है, लॉस बाय फायर हो गया। सो बेटा जी हम एंट्री क्या करते हैं, लॉस बाय फायर टू परचेसेस अकाउंट, लॉस बाय फायर टू परचेसेस अकाउंट 5,000 5,000। आई होप यू पीपल आर गेटिंग माय पॉइंट। अब ये परचेसेस पहले जो हुआ था वो नलिफाई हो गया, तो कुल मिलाकर हुआ क्या, लॉस बाय फायर चला गया कहां के अंदर, राजा बेटा जी लॉस बाय फायर चला गया आपके अकाउंट में, और उसकी वजह से लॉस बाय फायर दिख रहा है। अभी ये सही नेचर दिख रहा है किसकी वजह से लॉस हुआ। वैसे ही बेटा जी एक बार क्या हुई मालूम है क्या, मोहतरमा ही, और मोहतरमा बोला अरे बाप रे बाप इतने सुंदर सुंदर गुड्स, एक काम करती हूं मैं ले जाती हूं ना, मैं ले जाती हूं। वो छोरी ले गई ड्राइंग्स 5,000। सो बेटा जी ये ड्राइंग्स आपको समझना चाहिए, माल खरीदा है तो उसको क्या करेंगे राजा बेटा जी, वी विल बी क्रेडिटिंग द परचेसेस, क्योंकि परचेस में से अगर सिर्फ सेल हुआ तो हम सेल के एंट्री कर सकते हैं, बट अगर सेल नहीं करे तो राजा बेटा जी हम क्या करेंगे, परचेसेस को क्रेडिट कर देंगे। सो राजा बेटा जी जो फ्री सैंपल है तो उसकी एंट्री क्या होगी, कैन आई नॉट से फ्री सैंपल या एडवर्टीजमेंट टू परचेसेस, फ्री सैंपल टू परचेसेस, या आई कैन से एडवर्टीजमेंट, फ्री सैंपल टू परचेसेस। आई होप यू केशव त्रिबरवाल एक काम करना, जो समझा ना पहले मुझे वो लिख के बता, तो फिर मैं तेरा क्वेरी का आंसर दूंगा, क्योंकि ध्यान से सुनोगे तो। अब ये क्या बोल रहा है, धंधा ईमानदार था, बेईमानी तो आग लगाने वाले ने की। वाह 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 वाह, तलरेजा जी यहाँ पर सीए पढ़ने के लिए आए हो कि यही गोटी वाला काम खेलने वाले हो? बचपन में खेला करते फिर छोड़ दिए, क्लाइंट आने के बाद में यही बोलोगे क्या, धंधा ईमानदार था, बेईमानी तो आग लगाने वाले की थी? क्लाइंट को ऐसा बोलेगा? हाँ क्लाइंट बोलेगा हाँ हाँ मैं आऊंगा तुम्हारे पास काम कराने के लिए। अरे काहे के गधेड़े लोग हो रहे तुम। तो राजा बेटा जी समझ में आया क्या, अगर मतलब क्या, क्लाइंट आया, मैडम आई, क्लाइंट को बोलेंगे बच्चन तुमको एक शायरी सुनाओ क्या? अबे सीए बनने के लिए पहले लेवल पर आबे, फिर उसके बाद में सीए बनेगा। क्या खरबूजे के जैसे बातें कर रहा है। अभी गया ना 11 12, वो जब शेमुड़ निकलता था करता था, वो गए वो दिन। अभी अभी भारी लोग बन गए तुम, सीए करने के लिए आए, प्रोफेशनल कोर्स में है, साइन चलने वाली, तुम्हारी दस्तखत चलने वाली है। पैम क्या करता है बे? अब मैं आपको क्या बोल रहा हूं, सिंपल सी बात है बेटा जी। फॉर एग्जाम्पल किसी ने मुझे पैसा दिया कि जाकर बेटा जी तुम ये खर्चा कर लो, बट अगर वो पैसा मेरे से वापस निकाल लिया गया, तो राजा बेटा जी कॉमन सेंस की बात है ना, कॉमन सेंस की बात है। हमने शुरुआत में जब पैसा आया था तब किसको डेबिट मारा था, परचेस को मारा था कि नहीं मारा था? आई डेबिटेड परचेसेस, एग्रीड। अब वो माल मैंने सेल के लिए यूज किया ही नहीं, सेल के लिए किया ही नहीं, तो फिर वो परचेसेस से बाहर निकालना पड़ेगा ना। सो अब मैं आपको बता देता हूं कि जब कभी भी लॉस बाय फायर, देखते तुम्हें एंट्री आती कि नहीं, लॉस बाय फायर ऑफ गुड्स, ओके, या गुड्स गिवन
गिवन एज चैरिटी, मतलब चैरिटी के लिए डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, या गुड्स स्टोलन या गुड्स विड्रॉन बाय ओनर। तो बेटा जी इनकी एंट्रीज एकदम सिंपल है। क्या तुम माल को बेच रहे हो, क्या माल को नहीं बेच रहे हो? तो पहले वाली की एंट्री क्या आ जाएगी बेटा जी? लॉस बाय फायर टू परचेसेस अकाउंट, लॉस बाय फायर टू परचेसेस अकाउंट। ओके, अब दूसरा वाला गुड्स गिवन एज चैरिटी, इसकी एंट्री क्या आएगी? गुड्स गिवन एज चैरिटी, या कैन आई नॉट से चैरिटी डायरेक्टली, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेसेस। ओके, और नेक्स्ट राजा बेटा जी, अगर गुड स्टोलन है सो कैन आई नॉट से लॉस बाय थेफ्ट टू परचेसेस। और मेरे रसगुल्ले बच्चे, अगर मैं एंट्री करूं गुड्स विड्रॉन बाय ओनर, सो हमारी एंट्री आएगी ड्रॉइंग्स टू परचेसेस। सिमिलरली अगर मैं बोलूं कि गुड्स गिवन एज फ्री सैंपल, सो हम एंट्री क्या कर देंगे? एडवर्टीजमेंट टू परचेसेस। राजा बेटा जी इतना तो समझ में आ रहा होगा कि राजा बेटा जी जो लॉस हुआ उसको डाला, और जहां पे आपने मतलब परचेस करके रखा था ना, तो परचेस को क्या कर दिया आपने? क्रेडिट कर दिया। तो इससे परचेसेस नलिफाई हो गया, एंड एट द सेम टाइम आपने लॉस बाय फायर बिल्कुल सही बता दिया। राइट सर, रीजन क्या है परचेस क्रेडिट करने का? क्योंकि एग्जैक्ट प्राइस पे जरा, इसलिए विदाउट एनी प्रॉफिट। मुझे नहीं पता तनिष्क तुम क्या बोल रहे हो, इसके ऊपर इतना क्लियरली मैंने बताया था कि भाई साहब ये है ना, इस बार तुम लॉकडाउन में बैठे बैठे है ना, तुम्हारा आधा दिमाग खराब हो गया ऐसे लग रहा है। मैंने तुमको बताया था कि जब माल परचेस किया था तो हमने परचेस को डेबिट करके रखा। अब अगर वो माल किसी और चीज के लिए यूज किया तो परचेसेस को क्रेडिट करना पड़ेगा ना भाई, कॉमन सेंस की बात है। राइट, ओके। सो राजा बेटा जी मैं आशा करता हूं कि आपको अभी गुड्स, कभी भी गुड्स के साथ कुछ भी हो तो उसकी एंट्री आपको समझ में आई है कि हम परचेसेस को क्रेडिट करते, क्योंकि माल आया था तब परचेसेस में गया था, अब उसको निकालकर वहां पे क्रेडिट कर दिया। राइट, सो अब राजा बेटा जी मुझे लास्ट वाली एंट्री बता दीजिए, यहां पर हमने क्या एंट्री की थी? कल एक एंट्री करने की बाकी रह गई थी ना, वो वाली एंट्री बता दो ना प्लीज जल्दी से। क्या हुआ, कैसे हुआ? ओके, ये लास्ट वाला बता दो, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड बाय वे ऑफ फ्री सैंपल। तो बेटा जी फ्री सैंपल के लिए किया था, राइट। तो पहले जब माल बाय किया था तो परचेसेस में जाके पहुंच गया था। अब जब फ्री सैंपल के लिए हमने किया है तो उसकी राइट एंट्री क्या होगी, मुझे एक बार बता दो। राइट, बिल्कुल सही, एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट या फ्री सैंपल अकाउंट डेबिट टू परचेसेस। अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि किसी ने फ्री सैंपल बोला, किसी ने एडवर्टीजमेंट बोला, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो चलता है, नोमेनकल्चर चेंज हुआ तो चलता है, बट सभी का मीनिंग वही होना चाहिए। सो आपकी एंट्री बिल्कुल सही जवाब सर जी, और मैं आपकी एंट्री से बिल्कुल संतुष्ट हूं। और इसकी एंट्री आएगी क्या? ए आजा आजा, चलो ये एंट्री लिख देते हैं। कौन सी तारीख है भाई? ये वाली एंट्री कौन सी तारीख है? 31 दिसंबर। तो बेटा 31 दिसंबर की एंट्री लिख दो। 31 दिसंबर, कैन आई नॉट राइट डाउन क्या? गुड्स, या एक काम करते हैं एडवर्टीजमेंट लिख देते हैं, एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेसेस अकाउंट। राइट, कितनी अमाउंट थी राजा बेटा जी? 2000। being goods distributed as free sample. being goods distributed as free sample, ठीक है सर। आपका हेयर स्टाइल बहुत अच्छा है। अरे नहीं रे, बार्बर नहीं मिल रहा इसलिए ये हेयर स्टाइल है, ये हेयर स्टाइल नहीं है मेरा ये। मैं जैसे ही थोड़ा सा लॉकडाउन खुलेगा या थोड़ा सा सेफ होएगी चीज़ें, आई विल बी कटिंग माई हेयर्स। ये दाढ़ी मूछे मेरा हेयर स्टाइल नहीं है, समझ में आ रही बात ध्यान में? ये तो लॉकडाउन का नतीजा है, समझ रहे? ठीक है, आई होप यू पीपल हैव अंडरस्टूड दिस नाउ, एडवर्टीजमेंट टू परचेसेस। नाउ बॉयज एंड गर्ल्स वी आर गोइंग अहेड विद द नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड वेर आर वी? तो बेटा मैंने 7वां प्रश्न भी आपको होमवर्क दिया था, आशा करता हूं कि आप 7वां प्रश्न करके आए। सो लेट मी आस्क यू नाउ
transactions of Ramesh for April are given below, journalize them. So can I ask you, Ramesh started business with rupees 1 lakh, इसके एंट्री क्या है? मैं अभी ये एंट्री ओरली सुनना चाहता हूं आपसे, इसके एंट्री क्या है? जल्दी से मुझे बताओ, जल्दी से बताओ। पहला मीनू मिश्रा ने आंसर दिया कैश टू कैपिटल या बैंक टू कैपिटल, और मुझे कोई वांदा नहीं, अब मैं तुम्हारी क्लास में समझ गया हूं कि हम एंट्री करेंगे कैश ऑब्लिक बैंक टू कैपिटल। सो कैन आई नॉट राइट डाउन कैश ऑब्लिक बैंक टू कैपिटल, ये सी ऑब्लिक बी टू कैपिटल, नरेशन आएगी बीइंग business started with rupees 1 lakh, और I can say being capital introduced in the business. Perfect. So पहला वाला ट्रांजेक्शन आ गया बेटा जी. Now bought goods for cash, बेटा जी इसकी एंट्री क्या आएगी? इसके अंदर दो अकाउंट्स कौन से परचेसेस है और क्या है? कैश. सो राजा बेटा जी मैं आपसे पूछना चाहता हूं परचेसेस टू कैश. जोरदार बच्चा मेरा वो बता रहा है परचेसेस टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट 50,000. परफेक्ट. कैन आई आस्क यू ड्रू कैश फ्रॉम बैंक? कहीं पर भी बोला है पर्सनल यूज नहीं. अब मैं आपको बता देता हूं कैश और बैंक कौन से है. ड्रू कैश फ्रॉम बैंक, तो आपके दो अकाउंट कौन से? एक है कैश और एक है बैंक. सो बिजनेस में कैश बढ़ जाएगी क्योंकि आप बैंक से निकाल के लाओगे तो कैश बॉक्स में डालोगे ना, और बैंक की कैश कम हो जाएगी. सो राजा बेटा जी इसकी एंट्री क्या आएगी? कैश टू बैंक. आई रिपीट, इसकी एंट्री आएगी कैश टू बैंक. कुछ गधेड़े बच्चे ये भी बोलेंगे सर सुनो ना, ड्राइंग्स टू बैंक लिखो तो चलेगा क्या? एक थप्पड़ लगाना खुद को और शक्तिमान के जैसे घूमते घूमते जाओगे. गधेड़े बच्चे हो, ड्राइंग्स कब आएगा? जब पर्सनल यूज बोला जाएगा तब. यहां पे पर्सनल आंखों में आंखें डाल के बोल रहा हूं, पर्सनल यूज बोला है क्या? नहीं बोला है, तो ये ड्राइंग्स नहीं होगा. ये देखो ये मोहतरमा को देखो. नहीं, ब्रोकन हार्ट, अरे तेरा हार्ट टूटना ही चाहिए भाई, 100% टूटना चाहिए. परचेस टू कैश जो बोले उसको क्या बोले? अरे गधेड़े इसकी एंट्री आएगी क्या? कैश टू बैंक. कैश टू बैंक. अब राजा बेटा जी नेक्स्ट, सोल्ड टू कृष्णा गुड्स ऑन क्रेडिट. बेटा जी क्रेडिट बोला है, ये बोल रहा है कृष्णा टू कैश. गधेड़ा, राइट. इसके अंदर कृष्णा क्या है? असेट है. सो राजा बेटा जी इसकी एंट्री क्या आएगी? कृष्णा टू सेल्स. कृष्णा अकाउंट डेबिट to sales account 1,50,000. I hope you people are getting this point. Krishna is an asset, we are debiting it, and at the same time sales है तो sales को हम क्या कर रहे हैं? क्रेडिट. bought from. अच्छा मैं तुमको एक बात बताता हूं, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज. एक छोटा सा पॉज लो. जीवन में एक पॉज तो ले सकते हैं ना भाई, पॉज तो ले सकते हैं ना. पॉज, अच्छा तुम पॉज नहीं लोगे, ठीक है. पॉज नहीं लेने वाले हो, ठीक है. पॉज नहीं लेने वाले हो, ठीक है, नहीं लेने वाले, बोल दी. बॉट फ्रॉम श्याम गुड्स ऑन क्रेडिट. सो बेटा जी गुड्स बोला है, यहां पर भी गुड्स बोला है, इसीलिए वर्ड सेल आया था. यहां पर सेल गया था, यहां पर बॉट है. सो हमारी एंट्री आएगी परचेसेस अकाउंट डेबिट टू क्या करेंगे हम? श्याम अकाउंट, क्योंकि ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, कैश ट्रांजैक्शन नहीं है, क्रेडिट बोला हुआ है, तभी हम कहते हैं कि पर्सनल अकाउंट आएगा. ओके, 1-2 मिनट पॉज ले सकते हो क्या? अभी सुनो ना, सुन तो लो ना प्लीज. अरे ले लो ना पॉज यार. ठीक है, सुनो मेरी बात. मैं आपसे क्या कह रहा हूं बेटा, जीवन में सही समय पर सही कम्युनिकेशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है. मैं वापस आपको बता दूं क्या बोला. जीवन में सही समय पर सही कम्युनिकेशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है. ये सक्सेस की पूंजी है आपकी. यदि मान लेते हैं कि आपको गलत समय पर सही चीज भी बता दी जाए तो आपको दिक्कत होगी. तो क्या होता है, कई बार मैं बच्चों को देखता हूँ यहाँ पर कि बच्चा आंसर आगे के आंसर्स देता है. बेटा जी उससे जीवन में फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि बेटा जी आपको सामने वाला आदमी क्या पूछ रहा है उसका आंसर देना है. आई रिपीट, सामने वाला आदमी आपको क्या आंसर दे रहा है उसके हिसाब से आंसर देना है. आपने कभी देखा डॉक्टर के बारे में, कौन सा डॉक्टर सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल होता है? एक वो जो इलाज करता है और साथ ही साथ वो भी जो पेशेंट के साथ आराम से बात करता है. जीवन में ये कला आपको ही सीखनी पड़ेगी, कोई स्कूल कॉलेज में नहीं सिखाया जाएगा. जब आप आपके अंदर से आंसर्स आगे के भाग कर देना चाहते हो तो उससे आप गड़बड़ी कर रहे हो. क्या गड़बड़ी कर रहे हो कि आपको लगता है कि भाई मुझे सब कुछ आता है, ये गड़बड़ है. मैं बताता हूँ, पहले अगर आपको बहुत सारी चीज़ें आती है ना तो सबसे पहले जीवन में आएगा विनम्रता. राइट. सो मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ कि जब कभी भी मैं सीए बन रहा था तब आर्टिकलशिप के दौरान मेरे पहले 2-3 हफ्ते हुए थे आर्टिकलशिप में, और मुझे कहीं तो भेजा था ऑडिट करने के लिए. मैं वहाँ पर ऑडिट गया था करने के लिए, और फिर मैं वहाँ पर सारी चीज़ें देख रहा था, ये हो रहा था, वो हो रहा था. एंड देन व्हाट हैपेंड वाज आई केम बैक टू माय सीए, दैट इज़ मेरे
प्रिंसिपल एंड दैट वाज अ सैटरडे, और सैटरडे को उन्होंने पूछा कि तुमने क्या क्या काम किया वगैरह वगैरह बताओ। मेरे सीनियर्स भी मेरे साथ थे, बट उन्होंने मेरे को स्पेसिफिकली पूछा, तो आई स्टार्टेड एक्सप्लेनिंग कि मैंने ये देखा सर, वहाँ पर वो देखा, ये देखा, वो देखा, और यहाँ पर ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, ऐसा ऐसा मैंने बोलने लग गया आवेश में आकर। तो तब जाके मेरा सीनियर मुझे रोक रहा था, बट मैं चुप नहीं बैठ रहा था। और फिर आगे आगे चलने के बाद में मैं बाहर निकला तो सर मेरे को सीनियर्स ने बोला, अरे गधेड़े तेरे को अक्ल है क्या, कुछ भी समझ में आता है क्या तेरे को, सर ने सारे सिस्टम्स वहाँ पर सेट किए हैं और तू यहाँ पर बड़बड़ किए जा रहा है, कुछ भी गड़बड़ किए जा रहा है। मैंने बोला नहीं, मेरे को जो सही लगा मैंने वो बोला। बोला ऐसा नहीं रहता है, थोड़ा सा सोचना पड़ता है, थोड़ा सा कम्युनिकेशन अच्छा रहना पड़ता है, क्या पूछ रहे हो उसका आंसर देना पड़ता है, तो बाकी की चीज़ें क्यों ज्ञान गणित दे रहा था। तब मुझे वो चीज़ समझ में आई कि शायद मेरे से गलती हुई। जब मैं आगे काम करने लगा तब मुझे पता चला ये। कई 2-3 साल वहाँ पर बीत गए। 2-3 साल के बाद में मैंने एक दिन सर को पूछा, क्योंकि अपना ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा था, तो मैंने पूछा कि सर आपको दिन याद है क्या कि जब मैं वहाँ पर आपके साथ में बात कर रहा था तब आपने इतना मुझे रोका क्यों नहीं, मैं तो कुछ भी बड़बड़ किए जा रहा था, वो सारे सिस्टम आपने सेट किए थे पूरे कंट्रोल के साथ में अपने किए थे, रोका क्यों नहीं। तो उन्होंने मेरे को सीख दी थी, आनंद रिमेंबर दिस फ्रॉम मी कि कम्युनिकेशन इज द की। I was listening to what you were saying and trying to understand whatever system I have implemented were they correct or not. And in your life you have to deal not with the same people. मतलब अभी मैं सीए हूँ तो मुझे मेरे लाइफ में सीए से डील करने को नहीं मिलेगा, मुझे डील करने मिलेगा उनसे जूनियर। तो मुझे उन्होंने सिखाया कि तुम्हारे जीवन में जिस ओहदे पर तुम रहते हो उस ओहदे के हमेशा नीचे के लोगों से ही आपको डील करना पड़ता है, और वहाँ पर सिर्फ आपको एक ही चीज़ बचा सकती है, वो है कम्युनिकेशन। एक राजा कभी दूसरे राजे से ज़्यादा कम्युनिकेट नहीं करता, राजा अपनी प्रजा से या अपने से नीचे के लोगों से कम्युनिकेट करता है। आप ये हमेशा बात ध्यान में रखना है कि एक व्यक्ति हमेशा अपने से ऊपर वाले व्यक्ति से कमांड नहीं करता है, अपने ऊपर वाले जो बॉस है उससे ज़्यादा कम्युनिकेशन नहीं होता, उसका कम्युनिकेशन उसकी सक्सेस डिपेंड करता है कि वो अपने नीचे वाले व्यक्तियों से किस तरीके से बात कर कर काम करा लेता है। तो मैं आपको यही चीज़ समझा रहा हूँ बेटा जी कि आप सभी लोगों को कम्युनिकेशन पर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका आंसर दो, इससे क्या होगा कि किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। और राजा बेटा जी एकदम सीधी सिंपल सी बात है, इतने सारे स्टूडेंट्स हो तुम, अगर यहाँ पर चैट करते रहोगे इसी तरीके से कोई भी आगे का आंसर देते रहोगे तो हम कैसे बढ़ेंगे आगे। आई होप यू पीपल हैव अंडरस्टूड, सो बी फोकस्ड ऑन योर कम्युनिकेशन। ऑलराइट, नाउ गुड बॉयज एंड गर्ल्स, रिसीव्ड फ्रॉम कृष्णा और दो चीजें एंड अलाउड डिस्काउंट। बेटा अगर ध्यान से देखोगे तो कृष्णा से कितने मिलने वाले थे 1,50,000, बट कृष्णा से 1,45,000 मिले और 5,000 रुपीज क्या हुआ डिस्काउंट, यस और नो। अब मुझे बताओ एंट्री क्या होगी, कैश ऑब्लिक बैंक, डिस्काउंट टू कृष्णा। सो कैन आई नॉट राइट डाउन कैश ऑब्लिक बैंक, राइट, फिर डिस्काउंट टू कृष्णा, राइट। सो कैश ऑब्लिक बैंक आएगा 1,45,000, डिस्काउंट आएगा राजा बेटा जी 5,000 और कृष्णा को आ जाएगा 1,50,000। राइट नाउ बॉयज एंड गर्ल्स, आई एम एक्सपेक्टिंग एन आंसर फ्रॉम यू। वेरी गुड, वेरी गुड, परफेक्ट। मैं आप सभी लोगों से आंसर अपेक्षा कर रहा हूं। पेड टू श्याम एंड डिस्काउंट अलाउड। सो बेटा जी श्याम को कितना पे करना था, उससे माल बाय किया था, ये वाली ट्रांजेक्शन उससे कनेक्टेड है। 2,25,000 का उससे माल बाय किया था, उसको कितना पेमेंट करना था, सो 225 करना था। हमने कितना किया 2,15,000 पेमेंट किया। सो राजा बेटा जी 10,000 डिस्काउंट है। कैन आई हैव एन एंट्री फॉर दिस, प्लीज जल्दी से मुझे बताओ, मैं सुन रहा हूं। सेपरेट एंट्री मत करो, एक ही एंट्री करने की है इसकी। वेरी गुड, तुम बता रहे हो श्याम टू कैश टू डिस्काउंट। सो बेटा जी हम एंट्री करेंगे श्याम अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट एंड टू कैश ऑब्लिक बैंक। सो बेटा जी श्याम आ जाएगा 2,25,000, डिस्काउंट की रकम आ जाएगी 10,000 और ये आ जाएगा 2,15,000। अप्रिशिएट दिस, वेरी गुड, ब्यूटीफुल गाइज। कैश सेल्स फॉर द मंथ, कैन आई हैव एन एंट्री फॉर दिस, कैश सेल्स फॉर द मंथ। मैं वेट कर रहा भाई, कब से वेट कर रहा है। कैश सेल्स फॉर द मंथ, एंट्री बताओ इसकी। सो कैन आई नॉट से कैश ऑब्लिक बैंक, नहीं तो तुम जान खाओगे मेरी वापिस। टू सेल्स 8 लाख 8 लाख, कैश ऑब्लिक बैंक टू सेल्स, कैन आई नॉट से 8 लाख 8 लाख। नेक्स्ट पेड रेंट की एंट्री बता दो, पेड रेंट की एंट्री, रेंट टू कैश ऑब्लिक बैंक, रेंट टू कैश ऑब्लिक बैंक, यस और नो। किधर गए ओरे पिया, खुल जा छिमछिम। तो इसकी एंट्री क्या आएगी, रेंट टू कैश ऑब्लिक बैंक
और पेड सैलरी, सैलरी टू कैश ऑब्लिक बैंक। आशा करता हूं कि आपको समझ में आई ये चीजें विद अमाउंट्स, राइट? ओके, सो इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन भी होता है कंप्लीट। ऑलराइट, उसके अलावा मैंने और एक क्वेश्चन आपको होमवर्क दिया था, राइट? एंड दिस वाज क्वेश्चन नंबर 6 विच आई हैव गिवन यू एज एन होमवर्क। सो क्वेश्चन, आपको क्या लगता है बिल्डिंग किस में जाना चाहिए? बिल्डिंग क्या है? मैं वेट कर रहा हूं आपके आंसर के लिए। बफरिंग हो रहा है? अरे पर इंटरनेट कनेक्शन तो पूरा चल रहा है। नहीं, मेरे यहां से कोई प्रॉब्लम नहीं है राजा बेटा। नो, एवरीथिंग इज फाइन फ्रॉम माई एंड। अरे कुछ लोगों का तो चल रहा है ना। ब्लर कैसे हो गया यार? क्योंकि मेरे यहां से तो सब कुछ ठीक है। बेटा रियल अकाउंट के कॉन्सेप्ट में मत जाओ, मॉडर्न अप्रोच से बात कर रहे हैं, मॉडर्न अप्रोच। तो बेटा जी बिल्डिंग क्या है? असेट है। परचेसेस क्या है? आई रिपीट, परचेसेस क्या है? असेट है, असेट। परचेसेस असेट। सेल्स को थोड़ी देर के लिए पेंडिंग रखो, अब तुम थोड़े से बड़े हो गए तो हम बात करेंगे। सेल्स को थोड़ा सा पेंडिंग रखो, राइट? इसको पेंडिंग रखो। बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट, कैन आई नॉट कॉल इट एज एन असेट? बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट इज एन असेट। रेंट क्या माना जाएगा राजा बेटा जी? जब रेंट रिसीव्ड ना बोला जाए, सो मान के चलना कि रेंट इज एन एक्सपेंस, तो आप इसको एक्सपेंस बोल देना। रेंट इज एन व्हाट? एक्सपेंस। ओके, रेंट आउटस्टैंडिंग इज अ लाइबिलिटी। आई रिपीट, सिर्फ रेंट कोई अगर बोले तो उसको एक्सपेंस बोलना, और रेंट आउटस्टैंडिंग बोले तो उसको क्या बोलेंगे? लाइबिलिटी। कैश क्या बोलेंगे? व्हाट इज अ कैश? राइट, सो कैश इज एन असेट। बेटा जी और एक शब्द आया, एडजस्टेड परचेसेस। एडजस्टेड परचेसेस इज एन एक्सपेंस। एडजस्टेड परचेसेस इज नथिंग बट कंज्यूम्ड। कितना कंज्यूम किया? जैसे गोल्ड बाय किया, तो गोल्ड इज नॉट अ एक्सपेंस। गोल्ड बाय किया, उसमें से कंज्यूम कर लिया, राइट? मान लेते 4,000 रुपए का कंज्यूम कर लेते, तो 4,000 एक्सपेंस है, बचा हुआ एक्सपेंस नहीं है। सो राजा बेटा जी कैन आई नॉट से, यहां पर एडजस्टेड परचेसेस एक्सपेंस है, और आप अभी मुझे इस पर क्वेश्चन नहीं पूछ सकते क्योंकि मैं नहीं समझा सकता अभी। अभी हमारा शुरुआत का टाइम है। सो एडजस्टेड परचेसेस आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू इन व्हाट? इन योर फाइनल अकाउंट। ये आपके 11th-12th में हो जाना चाहिए था। अगर नहीं हुआ है तो आपको वेट करना पड़ेगा। यू हैव टू सिट पेशेंटली एंड अंडरस्टैंड दैट कि आज के 1-2 महीने बाद में जब हम फाइनल अकाउंट में जाएंगे, तब हम देखेंगे कि ये एक्सपेंस क्यों है। क्लोजिंग इन्वेंट्री इज एन असेट। क्लोजिंग इन्वेंट्री इज एन असेट। इन्वेस्टमेंट इज एन असेट। ट्रेड रिसीवेबल इज एन असेट। बेटा जी आई वुड लाइक टू अंडरस्टैंड सेल्स टैक्स पेएबल। सोच के बताओ, सेल्स टैक्स पेएबल शब्द है। सो बेटा जी आपको क्या लगता है सेल्स टैक्स पेएबल इज व्हाट? सेल्स टैक्स पेएबल आपको क्या लगता है? Liability, absolutely right. Sales tax payable is a liability. So can I not say sales tax payable is a liability? Okay. Now boys and girls, discount allowed. Discount allowed is what? Expense. राजा बेटा जी डिस्काउंट अलाउड, आई राइट डाउन एक्सपेंस। इसको कई बार टेम्पररी कैपिटल के नाम से भी जाना जाता है, बट टेम्पररी कैपिटल लिखकर आप उसको क्या लिखते हो? एक्सपेंस। बट अभी के लिए आप उसको क्या बोलेंगे? एक्सपेंस। आप टेम्पररी कैपिटल के चक्कर में नहीं जाएंगे, ये एक्सपेंस है। Bad dates is again what my dear friend? Can I not call it as expense? कुछ बच्चे बोलेंगे सर ये तो हमको लॉस सिखाया गया। राजा बेटा जी हमारे पास तो 5 ही आइटम है ना, असेट, लाइबिलिटी, कैपिटल, इनकम, एक्सपेंस। मॉडर्न अप्रोच में उसमें क्लासिफाई करो। तुम भिड़ मत जाओ ये लॉस है, मुझे भी पता है लॉस है, बट हमको उस एंगल से नहीं करना है। तुमको मैं जो बोल रहा हूं कम्युनिकेशन क्या पूछ रहे हैं उसके हिसाब से आंसर दो। तुम अगर 11th-12th के नॉलेज के साथ ही चलने वाले तो 11th-12th के नॉलेज के साथ ही जाओगे, आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो 11th-12th से ऊपर उठो मेरे राजा बेटा, और इन 5 चीजों को मॉडर्न अप्रोच से क्लासिफाई जब करेंगे तो इसको एक्सपेंस बोलेंगे। राजा बेटा जी कैपिटल क्या है? सो इट इज ए कैपिटल ओनली, राइट? So I'll call it as a capital. Drawings क्या है? Drawings is a part of capital, but it is a negative capital. Yes or no? So इसको भी हम क्या बोल सकते हैं? कई बार temporary capital बोल सकते हैं, but let's not get into it. और राजा बेटा जी ये क्या है? कैपिटल है। जो बच्चा लाइबिलिटी लिख रहा है 11th-12th के आगे नहीं बढ़ रहा है, ये कैपिटल है। ड्रॉइंग्स भी कैपिटल का पार्ट है। इट जस्ट दैट कैपिटल इज व्हेन वी इंट्रोड्यूस द मनी, ड्रॉइंग्स इज व्हाट? व्हेन वी विथड्रॉ द मनी। एग्रीड? सो बेटा जी ये भी क्या है? कैपिटल है। इंटरेस्ट रिसीवेबल अकाउंट, कैन आई अंडरस्टैंड इट? इट इज एन असेट।
रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, आप मुझे बताओ, रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, तुम्हारी फीस रिसीव्ड इन एडवांस मेरे लिए लाइबिलिटी है, क्योंकि मुझे आपको सेवाएं देनी होगी, मुझे आपको बुक्स भी भिजवाने होंगे, राइट? I hope you people are getting my point. Rent received in advance is a liability, because anything which is received in advance, that means we have to provide him with those services. So rent received in advance is a liability. Prepaid salary account. Prepaid salary account is what? It is an asset account. Prepaid salary account is an asset account. Agreed? Prepaid salary is an asset account. Now next, bad debts recovered account. Bad debts recovered account is what? My dear friend, it is an income. जैसे बैड डेट्स होता है, ये एक्सपेंस होता है, बट बैड डेट्स एक्सपेंस के बाद में अगर वो पैसा वापस मिल जाए तो उसको रिकवर्ड अकाउंट बोलते हैं. सो बेटा जी, बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट इज एन इनकम अकाउंट. नाउ नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन अकाउंट इज एन एक्सपेंस अकाउंट. डेप्रिसिएशन इज एन एक्सपेंस अकाउंट, यस और नो? डेप्रिसिएशन इज एन एक्सपेंस अकाउंट. लेट मी अंडरस्टैंड फ्रॉम यू पीपल, पर्सनल इनकम टैक्स ये क्या है? पर्सनल इनकम टैक्स क्या है? आई वुड वेट फ्रॉम यू टू गिव मी द आंसर. पर्सनल इनकम टैक्स ये क्या है? पर्सनल इनकम टैक्स इज अ ड्रॉइंग्स. वेरी गुड, ड्रॉइंग्स, वेरी गुड. सो बेटा जी, ये आएगा कैपिटल. पर्सनल इनकम टैक्स इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल, बट ये नेगेटिव कैपिटल है, इसको भी हम बोलेंगे नेगेटिव कैपिटल, क्योंकि ये विड्रॉल है. राजा बेटा जी, अब मेरी बात ध्यान से सुनने की कोशिश करिए कि यहां पर बिल्डिंग असेट है, तो इसको कौन सा बैलेंस आएगा? डेबिट बैलेंस आएगा. परचेसेस असेट है, तो इसको कौन सा बैलेंस आएगा? डेबिट बैलेंस आएगा. बैंक फिक्स डिपॉजिट असेट है, कौन सा बैलेंस आएगा? डेबिट बैलेंस. रेंट एक्सपेंस है, कौन सा बैलेंस आएगा? डेबिट बैलेंस. रेंट रिसीव्ड इन एडवांस लाइबिलिटी है, कौन सा बैलेंस आएगा? क्रेडिट बैलेंस आएगा. कैश असेट है, डेबिट बैलेंस आएगा. एडजस्टेड परचेज एक्सपेंस डेबिट बैलेंस है. क्लोजिंग असेट या क्लोजिंग इन्वेंटरी इज एन डेबिट बैलेंस. इन्वेस्टमेंट को भी डेबिट बैलेंस. ट्रेड रिसीवेबल को भी डेबिट बैलेंस. सेल्स टैक्स पेबल इज अ लाइबिलिटी, इसको क्रेडिट बैलेंस आएगा. डिस्काउंट अलाउड डेबिट बैलेंस. बैड डेट्स डेबिट बैलेंस. कैपिटल को क्रेडिट बैलेंस, बट बेटा जी ड्रॉइंग्स को ध्यान रहे डेबिट बैलेंस रहेगा. क्यों? क्योंकि नेगेटिव कैपिटल है. कैपिटल मतलब पैसा डाला, ड्रॉइंग्स मतलब पैसा निकाला. इट इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल ओनली, बट इट इज अ नेगेटिव कैपिटल, सो हेंस इट विल बी डेबिटेड. सो यू हैव टू एनालाइज इट फ्रॉम द लॉजिक. कैपिटल बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? बढ़ रहा है तो क्रेडिट करेंगे, कम हो रहा है तो क्या करेंगे? डेबिट करेंगे. एग्रीड? और बेटा जी, इंटरेस्ट रिसीवेबल अकाउंट इज एन असेट. राजा बेटा जी, अब मैं आपको, ये योगेश तू क्या है रे, पॉटी में जाके बैठा था क्या? योगेश, पॉटी में इतनी देर नहीं बैठने का. तुमको पहले समझाया, आने के बाद में पहले यही बात समझाया कि व्हाई इज अ परचेज एंड असेट अकाउंट. तुम वापस वही गोबर चालू करोगे तो मैं समझाएगा कैसे तुमको? हाउ आई एम गोना एक्सप्लेन यू दिस ऑल थिंग विच इज हैपनिंग इज ऑल शिट. दिस इज नॉट करेक्ट. अब मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए. ये एक समरी आपके पास लिख कर लीजिए, समरी लिख कर लीजिए, है ना? समरी क्या है बेटा जी? अगर किसी ने बोला रेंट, सिर्फ रेंट बोला, सो रेंट इज व्हाट? एक्सपेंस. Rent is what? Expense, right? Then my dear friend, if I write down rent receivable, it is an asset. अब ये बच्चा मुझे पूछता है कि सर, ये बच्चा देखो कैसा गधेड़ा बच्चा है कि सर रेंट रिसीवेबल ये पर्सनल अकाउंट कैसे गया है, राइट? सो मैं आपसे पूछता हूँ राजा बेटा जी, एक चीज़ तो तुम 11th-12th पास हो गया है हो, तो उधर भी पूछ लेते थोड़ी सी चीज़. ये तो मैं थोड़ी नहीं सिखा रहा हूँ, मैं तो आपको सीए के कोर्स में पढ़ा रहा हूँ जिसके अंदर बेसिक्स ले रहा हूँ. ये मेरी अच्छी बात है, और तुम सुन नहीं रहे हो, ये तुम्हारी गंदी बात है, क्योंकि मैं आपको 10 बार बोल चुका हूँ कि राजा बेटा जी कुछ समय तुम्हें वेट करना पड़ेगा, तब जाके समझ में आएगी चीज़. अब ये देखो अनुज अग्रवाल, ये देखो ये कॉमर्स बैकग्राउंड का बच्चा है. इंटरेस्ट रिसीवेबल तो सर इनकम अकाउंट होना चाहिए. गधेड़े, यही समझा रहा हूं, ध्यान देकर सुन ले, नहीं तो ऐसे ही रोते रहेगा और उसके बाद में जब कभी बिजनेस करने में जाएगा ना तो कोई ना कोई एड़े में निकाल कर जाएगा. रेंट रिसीवेबल इज एन असेट एंड एट द सेम टाइम आउटस्टैंडिंग रेंट इज अ लाइबिलिटी. नाउ विल आस्क मी व्हाई. एकदम कॉमन सेंस की बात है. रेंट बेटा जी अगर तुमने पे किया या नहीं किया, रेंट इज व्हाट? एन एक्सपेंस. एग्रीड? और दूसरा बेटा जी रेंट रिसीवेबल, ये दूसरा अकाउंट है, ये सेम नहीं है. रेंट रिसीवेबल मतलब जो रेंट मिलना बाकी है. सो राजा बेटा जी की, कैन आई नॉट कॉल इट एज एन असेट? कौन सा बच्चा है ये? कुणाल रस्तोगी. बेटा मैं अकेला टीचर नहीं हूं, देयर आर मेनी अदर टीचर्स, यू कैन ज्वाइन देम, देयर इज नो प्रॉब्लम. मैं बिकाऊ नहीं हूं भाई, जैसा पढ़ना है तो ऐसे ही पढ़ना है, बात खत्म. तुमको गुस्सा आए या अच्छा लगे, मैं उसको तुमको खुश करने के लिए नहीं आया, मैं इधर पढ़ाने के लिए आया. समझ में आ रही बात धन में? ओके ओके ओके, एक हाथ. नाउ लेट्स गो ऑन.
आउटस्टैंडिंग रेंट क्या है राजा बेटा जी? लाइबिलिटी विच इज स्टिल टू बी पेड। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूं कि राजा बेटा जी तुम्हारी फीस ये एक्सपेंस है, बट अगर मैं ये कहूं कि तुम्हें फीस रिसीवेबल है, सो राजा बेटा जी कैन आई नॉट कॉल इट एज, इट विल बी योर असेट। बट अगर कोई बोले कि आउटस्टैंडिंग फीस है, तो वो आपकी क्या है? लाइबिलिटी है। सो राजा बेटा जी कैन आई नॉट कॉल इट एज कि आज आपने समझा कि रेंट सिर्फ बोला तो ये एक्सपेंस है, रेंट रिसीवेबल ये असेट है, आउटस्टैंडिंग रेंट ये लाइबिलिटी है। चलो इसी तरीके से मैं आपसे पूछता हूं सैलरी क्या है, राइट? फिर सैलरी रिसीवेबल क्या है, और उसी तरीके से अगर मैं कहूं आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या है। लेट मी अंडरस्टैंड इफ यू कैन राइट डाउन। सो सैलरी इज एन एक्सपेंस। अगर कोई सैलरी रिसीवेबल बोलता है, पैसा मिलने वाला है, सो इट इज एन व्हाट? असेट। और आउटस्टैंडिंग सैलरी इज व्हाट? अ लायबिलिटी। आई होप यू पीपल हैव अंडरस्टूड सो फार। चलो 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 जल्दी से अब मैं आपको और दो आइटम बता देता हूं, तो सुनिए। अभी अगर कोई सिर्फ इतना बोले इनकम टैक्स, तो ये एक्सपेंस है। कोई बोले पर्सनल इनकम टैक्स, तो ये ड्राइंग्स है। शब्दों की माया जाल है, तो ये ड्राइंग्स है, दिस इज एक्सपेंस, दिस इज ड्राइंग्स। कोई ये बोलेगा टैक्स रिसीवेबल होता है बेटा जी, टैक्स का रिफंड मिलता है, अभी मुझे मिला टैक्स रिसीवेबल। पापा मम्मी को पूछना क्या पापा मम्मी टैक्स रिसीवेबल होता है क्या? हां। सो टैक्स रिसीवेबल कैन आई नॉट कॉल इट एज एन असेट। कोई अगर ऐसा बोला टैक्स पेबल, भरना बाकी है, मतलब आउटस्टैंडिंग टैक्स, तो ये क्या बन जाएगा? लाइबिलिटी। ओके, जब आपको इतनी चीज समझ में आ गई तो मैं भी आपको बता सकता हूं दो चीजें। अभी हम समराइज करते हैं, ठीक है? देखो बेटा जी, ये जो रेंट है ये एक्सपेंस भी हो सकता है और रेंट ये इनकम भी हो सकता है। एक्सपेंस जब होगा जब इसको डेबिट बैलेंस होगा, राइट? रेंट अगर मान लो तुम पे कर रहे हो तो तुम्हारे लिए एक्सपेंस है, और जिसको रेंट मिल रहा है, राइट, उसके लिए वो इनकम है। सो रेंट को क्रेडिट बैलेंस है, सो हम क्या कहेंगे? इसको इनकम है। और रेंट को अगर मैं कहूंगा कि डेबिट बैलेंस, तो मैं क्या कहूंगा? इसको एक्सपेंस है, राइट? सो आई सेड वेरी क्लियरली कि रेंट को क्रेडिट बैलेंस की तरफ फोकस करो। रेंट को क्रेडिट बैलेंस है तो इट इज व्हाट? इनकम। और रेंट को डेबिट बैलेंस है तो इट इज व्हाट? एन एक्सपेंस। अनुज अग्रवाल, मुझे ब्लॉक करने के सिवाय और कोई ऑप्शन नहीं बचा बेटा जी। करूं क्या? कि तुम बार बार एक ही चीज पूछोगे तो हम करेंगे क्या आपको? राइट? एक बार पूछने के बाद में समझ में आ जाती है ना चीज। यू कैन नॉट स्पैम एवरी टाइम। तो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द नेक्स्ट पार्ट। रेंट एक्सपेंस है और रेंट इनकम भी हो सकती है। जिसको मिलने वाला है उसको इनकम बोलेंगे, और जो पे कर रहा है उसको एक्सपेंस बोलेंगे, राइट? अब इसके दो हिस्से। एक्सपेंस को हम कह सकते हैं प्रीपेड रेंट, और दूसरा वाला होगा आउटस्टैंडिंग रेंट, राइट? प्रीपेड रेंट मतलब आपने एडवांस में रेंट दे दिया, राइट? सो फॉर एग्जाम्पल, राइट, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं कि आपका प्रीपेड मोबाइल आपने डिपॉजिट दिया, ये सारी चीजें आपको पैसे वापस मिल सकते हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे? असेट। आपने रेंट एडवांस में दिया तो ये आपकी राइट क्या है? असेट है। सो राइट, दिस इज एन असेट। एंड आउटस्टैंडिंग रेंट, ये अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा, ये क्या है? लाइबिलिटी। सो बेटा जी एक्सपेंस से जुड़े हुए दो आइटम, एक है प्रीपेड रेंट और एक है आउटस्टैंडिंग रेंट। सो राजा बेटा जी एक होता है असेट और एक होता है लाइबिलिटी। सिर्फ रेंट देखकर हाउ 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 नहीं करने का। रेंट इज एन असेट, right, when it becomes prepaid, rent becomes liability when it becomes outstanding। और राजा बेटा जी सिर्फ रेंट बोला तो इट इज एन एक्सपेंस। सिमिलरली रेंट इनकम है तो उसके दो हिस्से कौन से? रेंट इनकम है तो उसके दो हिस्से कौन से? कैन आई नॉट से रेंट रिसीव्ड इन एडवांस? आई वुड लाइक टू हियर इट फ्रॉम यू। और दूसरा कौन सा है? रेंट रिसीवेबल। अब आप मुझे सोच के बताइए कि ये दोनों आइटम कौन से? रेंट रिसीवेबल, ये आपके पास लिख कर भी ले लीजिए। किसी भी एक्सपेंस और इनकम के बारे में ये बात ध्यान में रखना। अक्रूड रेंट भी बोल सकते हैं, वेरी गुड। अक्रूड रेंट इज ऑल्सो राइट। तो मैं आपको पूछता हूं रेंट रिसीव्ड इन एडवांस इज व्हाट? अ लाइबिलिटी। और रेंट रिसीवेबल इज व्हाट? एन असेट। अब बेटा जी आपको पूछू क्या? आप मुझे बता दीजिए, अगर आपको असेट लाइबिलिटी पता चलने लग गई तो क्या उसका बैलेंस भी पता चल जाएगा क्या? द आंसर इज यस। आशा करता हूं कि आपको ये बात समझ में आई और एक क्लियर है। सो बेटा जी अब रेंट की जगह पे सैलरी हो सकता है, वेजेस हो सकता है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी होता है, किसी भी एक्सपेंस या इनकम का नाम हो सकता है, इंटरेस्ट हो सकता है, राइट? सो इंटरेस्ट भी होगा तो उसी तरीके से इसको क्लासिफाई करना है।
तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने बोला प्रीपेड इंटरेस्ट असेट, कोई अगर बोलेगा आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट लाइबिलिटी, इंटरेस्ट रिसीव्ड इन एडवांस लाइबिलिटी, इंटरेस्ट रिसीवेबल इज एन असेट. आई होप यू पीपल आर गेटिंग माई पॉइंट. एब्सोल्युटली स्ट्रांग. सर इनकम टैक्स बिजनेस भरता है या बिजनेसमैन? अभी बेटा जी थोड़ा सा इनकम टैक्स में आ जाओ तब आपको पता चलेगा. मुझे इन चीजों में नहीं जाना है बेटा जी, क्योंकि अकाउंट से रिलेटेड क्वेरीज नहीं. थैंक यू सो मच बेटा जी, थैंक यू सो मच. नाउ लेट्स गो ऑन. अब बेटा मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं कि अब हम सभी लोगों को एक नई चीज समझनी है जिसका नाम है लेजर. आई रिपीट, वी नीड टू अंडरस्टैंड समथिंग कॉल्ड एज लेजर. सो सुनते हैं बेटा जी, सभी लोगों का ध्यान इधर. तो बेटा जी अगर आपको याद होगा तो मैंने बताया था कि पहला होता है सोर्स डॉक्यूमेंट, और सोर्स डॉक्यूमेंट के बाद में होता है जर्नल, और फिर मैंने कहा था कि जर्नल बहुत सारे हिस्सों में डिवाइड होती है. फिर होता है लेजर, और फिर होता है ट्रायल बैलेंस, और फिर होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. ओके. अब बेटा जी सोर्स डॉक्यूमेंट हम सभी लोगों को पता चली गया. जर्नल के बारे में भी हमने थोड़ा सा कच्चा पक्का समझ ही लिया, नॉट अ बिग डील. और लेजर के केस में राजा बेटा जी अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि बेटा जी लेजर क्या होता है. सो लेजर आर टी शेप अकाउंट, राइट. बट ये लेजर अकाउंट हुआ. लेजर क्या है तो पहले मैं बता देता हूं, बुक. तो मैं लेजर का क्या मतलब, लेजर इज अ बुक, राइट. सो व्हाट इज अ लेजर? लेजर इज अ बुक containing all the accounts. Ledger is a book containing all the accounts, okay, and it is also called as a principal book of account, and it is a principal book of account. प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट, ओके. इट इज अ प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट. प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट मतलब मेन. तुम्हारे स्कूल कॉलेज में कौन मेन है? प्रिंसिपल मेन है. तो इट इज अ प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट. सो क्वेश्चन यह आना चाहिए दिमाग में, साला ससुरा जब जर्नल थी सो ये लेजर बनाने की क्यों जरूरत पड़ी, राइट. जर्नल थी तो और एक बुक बनाने की क्यों जरूरत पड़ी? तो अब हम इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझना चाहेंगे, ठीक है. सो बेटा जी जर्नल क्या करता है ना, इट रिकॉर्ड्स ऑल द ट्रांजेक्शन. व्हाट डज जर्नल डू? जर्नल रिकॉर्ड्स ऑल द ट्रांजेक्शन इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब डेट वाइज, एक के नीचे एक के नीचे एक के नीचे एक, राइट. सो बेटा जी जर्नल कैसे रिकॉर्ड करता है? इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, राइट. अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं कि राजा बेटा जी आप मुझे बताइए परचेसेस की एंट्री आप क्या करते हो? परचेसेस फ्रॉम राम की एंट्री क्या करते हो? मैं सुनना चाहता हूं. फॉर कन्वीनियंस कुछ नहीं है, ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड करता है जर्नल. मैं आपको पूछता हूं मुझे परचेस फ्रॉम राम की एंट्री बता दो. ये बराबर है वंशिका, हमारी सबसे प्यारी बच्ची है, वो बोलती है परचेसेस टू राम, तो हमारी एंट्री हुई परचेसेस टू राम. बिल्कुल सही. अब बेटा जी वैसे ही मैं अगर आपको बोलूं परचेस टू राम, ये पहली एंट्री हुई. फिर उसके बाद में परचेस टू शीतल, राइट. परचेस टू आलिया, राइट. फिर परचेस टू चुप, फिर परचेस टू बिपाशा, फिर परचेस टू करीना, फिर वापस परचेस टू राम, परचेस टू राम, और फिर इस तरीके से अगर हम ट्रांजैक्शन देखते चले जाएंगे, यस ऑफ कोर्स भूलेंगे कैसे, परचेस टू ऐश्वर्या, परचेस टू क्या नाम उसका, चंपा, और आप कंटिन्यूअसली एंट्री करते जाएंगे परचेस टू समथिंग, परचेस टू समथिंग, परचेस टू समथिंग, राइट. अलग अलग लोगों के नाम लिखते चले जाएंगे, लिखते चले जाएंगे, लिखते चले जाएंगे, राइट. राजा बेटा जी अब मैं आपसे जो बोलूंगा वो काम कर दो, राइट. राइट. सो आई सेड यू परचेस टू ये, परचेस टू वो, परचेस टू ये, परचेस टू फलाना ढिंगड़ा वगैरह 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 वगैरह, और कंटिन्यूअसली वी स्टार्टेड राइटिंग डाउन दिस थिंग्स. ऑलराइट. सो राजा बेटा जी अब मैं आपसे पूछने की कोशिश कर रहा हूं, आप एक काम करिए, अपनी जो जो नोटबुक है उस नोटबुक में लिख दीजिए कि आपने जर्नल में एंट्री की, राइट. तो मैं बोल रहा हूं आप एक पेज पन्ना ढूंढिए ऐसा, राइट. सेल्फी कॉन्टेस्ट भी चल रही है, आप इस तरीके से करिएगा. सो मैं लिख दूंगा इधर राम 2000, मैंने लिखा राम, ये देख लो मैंने इसे लिखा राम 2000, दिखा क्या, राम 2000. वैसे ही फिर मैं और थोड़े से पन्ने के बाद में लिख दूंगा राम 5000, फिर लिख दूंगा राइट शाम 400, फिर मैं तुम भी लिखो, नालायको जल्दी जल्दी लिखो. फिर उसके बाद में प्रैक्टिकली सीखो क्यों कर रहे हैं हम. फिर लिखो राम 100, फिर
अब्दुल 200, फिर चंपा 400, फिर ऐश्वर्या। और बिल्कुल शिद्दत के साथ काम करो, जिनका जिनका नाम लिखोगे वो बाद में बताऊंगा, पहले लिखते रहो। ऐश्वर्या 500, फिर आलिया 200, राम भैया 600, फिर राधे 400, राइट। फिर हमारा सलीम, आज इसका बर्थडे है, 200, मेरा दोस्त है सलीम। फिर चंपा 200। सर क्या कर रहे हो, आ रहा है लिखो रे भाई, तुम कहते हो साइना 600, राइट। फिर क्या लिखेंगे भाई, कतरीना लो, कतरीना लो 500, फिर मैं बोलेंगे राम 500, फिर हम बोलेंगे चंपा 200, फिर हम बोले, अरे सर बस कर दो, राधे 400। क्या बात है, कैसे स्टाइल में बात करें हम, हैं? तुमने सभी के नाम लिखे। अब मैं आपको बोला, आप नाम लिखा ना, नट्टू काका सब नाम लिख दिए ना। अब मैं आपसे बोलता है कि तुम मुझे एक बार निकाल कर बताओ ना कि राम से कितने पैसे देने बाकी है, राम को हम कितने पैसे देंगे बाकी है, जल्दी से मुझे ढूंढ के निकाल कर बताओ। तो ऐसे ढूंढे, राम राम 5000 4000, ओके, फिर राम 100, फिर ऐसा ढूंढोगे, क्योंकि एंट्री तो अलग अलग जगह हर जगह पे होगी, और सारी एंट्रीज एक साथ हो गई। जैसे अकाउंट्स, मैथ्स, इको, लॉ, इंग्लिश, सब टीचर्स का डेटा तुमने एक ही बुक में लिख कर रख दिया। सो राजा बेटा जी, उस केस में से डेटा एक्सट्रैक्ट करना मुश्किल होएगा कि नहीं होएगा? तुम अपने आप को फील तो करो ना पांडे जी कि तुम बैंक में गए हो, और बैंक में जाने के बाद में तुम मैडम को बोलते हो, मैडम सुनो ना, वो भी स्माइल करती है, मैडम भी, तुम भी स्माइल करते हो, मैडम को बोलो, मैडम मेरा बैलेंस बताओ ना। ये बहुत पुरानी बात है, तब उस जमाने में इंटरनेट और कंप्यूटर और ये प्रिंटर वगैरह कुछ नहीं था। तुम जाते हो और बोलते हो, अरे ओ मैडम जरा बैलेंस बताओ ना। तो मैडम बोलती है, हाँ रुको रुको मैं बैलेंस देख के बता दूं, ये इधर तुम्हारा नाम, इधर ये इधर, अरे पर ये तो उसका वाला दिख रहा है, ये इधर भी है तुम्हारा नाम, अच्छा ये कैलकुलेशन, अच्छा इधर पैसे निकाले, ओहो इधर ऐड किए, ओह इधर ऐड किए, अरे भाई साहब तुमको बैलेंस मिलने में कितना समय लगेगा मालूम है क्या? हाँ, तो इसीलिए जरूरी नहीं है कि बेटा जी सिर्फ जर्नल क्या करता है, पहली बुक है, प्राइमरी बुक है, रफ बुक है, जिसके अंदर धनाधन सब ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर दिया क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, ये पहली बुक है। बट इस बुक से हम उसको बोलते हैं रोजमेड़, अगर आप बात करेंगे रोजमेड़, उसके बाद में इधर से डेटा निकाल कर हम डालते किसी स्पेसिफिक बुक में, राइट, और उसका नाम है राजा बेटा जी लेजर। लेजर में सारे अकाउंट इंडिविजुअल अकाउंट रहेंगे, इंडिविजुअल ऐसे टी शेप अकाउंट, राइट। सो ये ऐसे टी शेप अकाउंट बनेगा राम। अब क्या करेंगे हम, जर्नल में जो ट्रांजैक्शन करेंगे ना, जो राम के ट्रांजैक्शन होगी ना, वो सारी धर देंगे इधर राम, और फिर श्याम अकाउंट, ये उसके रिलेटेड सारी ट्रांजैक्शन दे देंगे इधर, और फिर राजा बेटा जी जो लाला अकाउंट है वो इधर आ जाएगा, ऐश्वर्या अकाउंट है वो इधर आ जाएगा। मतलब अभी तक तुमने जितने भी अकाउंट बनाए ना, सबके क्या बनते हैं, अकाउंट बनते हैं राजा बेटा जी। और वो अकाउंट दिखने में कैसे होते हैं, टी शेप अकाउंट होते हैं। और इस टी शेप के अकाउंट में आप करते हो क्या, पोस्टिंग। तो जर्नल में होता है रिकॉर्डिंग, और इधर क्या होता है, पोस्टिंग। सो जर्नल से जब हम इधर जाते हैं तो इसको बोलते हैं पोस्टिंग। आशा करता हूं कि आपको ये बात समझ में आई राजा बेटा जी। सो जर्नल होता है सिर्फ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, बट लेजर होता है, ये मेन बुक है, ये किसी भी चीज का बैलेंस हमको बता देता है। सो राजा बेटा जी उसको रिकॉर्ड करते हैं हम क्रोनोलॉजिकल प्लस एनालिटिकल मैनर। मतलब इसके अंदर भी क्रोनोलॉजिकल मैनर में होगा और साथ ही साथ होगा एनालिटिकल मैनर में सारी की सारी पोस्टिंग। आशा करता हूं कि ये बात समझ में आई। अब मेरे राजा बेटा जी जो उसकी लेफ्ट हैंड साइड होती है वो होती है डेबिट साइड, और राइट हैंड साइड होती है वो क्रेडिट साइड। ऐसा क्यों रूल है, राइट। जो लेफ्ट हैंड साइड होती है उसको बोलते हैं डेबिट, और जो राइट हैंड साइड होती है उसको बोलते हैं हम क्रेडिट हैंड साइड। राजा बेटा जी इसको जरा अब हम पोस्टिंग का इसका फॉर्मेट देख लेते हैं। लेजर अकाउंट ऐसे लिखा जाता है, लेजर अकाउंट, और इसका फॉर्मेट कुछ इस तरीके से होता है, आप भी लिख लीजिए, ट्यूं ट्यूं। इधर एक डबल लाइन होती है, डेट आई, ये देखो इसको हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे, डेट, फॉर्मेट लिख लो बेटा राजा बेटा जी मेरे साथ, डेट, पर्टिकुलर्स, और इधर आएगा जेएफ, ये आएगा रुपीज, फिर इधर आएगा डेट, पर्टिकुलर्स, फिर इसको बोलेंगे जेएफ, और ये बन जाएगा रुपीज, और ये लाइन खींच दी, राइट। ये इसकी हेडिंग हुई। अब बेटा जी प्लीज फील करने की कोशिश करो,
इसके अंदर ये लेजर अकाउंट मतलब ये कुछ भी अकाउंट हो सकता है। इट कैन बी फॉर एग्जाम्पल बुक्स अकाउंट हो सकता है। इट कैन बी राजा बेटा जी, कैन आई नॉट से इट एज एसपीसी अकाउंट, कैन आई नॉट से आनंद अकाउंट, कैन आई नॉट से नालायक अकाउंट, तुम्हारी बात चल रही है, कैमरा अकाउंट, एसी अकाउंट, फ्रिज अकाउंट, मतलब जिनको जो जो चीजें दिखती है उन सभी चीजों के अकाउंट बन सकते हैं। सो अकाउंट कौन सा होता है? किसी भी चीज का। सर व्हाट इज क्रोनोलॉजिकल? क्रोनोलॉजिकल मतलब बेटा जी डेट वाइज, राइट। सो जैसे तुम तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करते हो, कैसे सेलिब्रेट करते हो? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, पहला 5वां हुआ, फिर 6ठा हुआ, फिर 7वां हुआ, फिर 8वां हुआ, क्रोनोलॉजिकल मैनर में, डेट वाइज, सेम तरीके से, राइट। सो बेटा जी लेजर के इस तरफ जो लेफ्ट हैंड साइड है वो डेबिट है और जो राइट हैंड साइड है वो क्रेडिट है। तो ये यहां पर इतना जो पीरियड है इसको हम बोलेंगे, इतना जो मौका है इसको हम बोलेंगे डेबिट साइड है, और वैसी की वैसी साइड क्रेडिट साइड में भी बनती है। सो राजा बेटा जी अरे आदित्य अग्रवाल सीख ले यार तू, या फिर मेरी क्लास छोड़ दे भाई साहब, मैं ऐसे फालतू के क्वेरीज हैंडल नहीं कर सकता। तू बोलता है 11th में नहीं बनाया तो क्या ये कंपलसरी है क्या? क्या पूछ रहा है भाई? व्हाट नॉनसेंस यू आर आस्किंग एंड यू आर वेस्टिंग द टाइम ऑफ माइन एंड एज वेल एज इधर 522 बच्चे जो कोई भी पढ़ रहे हैं उन सभी का बच्चों का टाइम वेस्ट कर रहा है यार तू। मत करना तो छोड़ दे, 11th में जा, वापस 11th में जा। इधर पढ़ने का है तो भाई मेरे हिसाब से पढ़, क्योंकि जब टीचर का कंट्रोल नहीं है ना तो क्लास नहीं पढ़ सकती है। द क्वेरीज हैव टू बी द लॉजिकल, एल्स आई एम सेइंग वेरी क्लियरली भाई, मैं बाकी के बच्चों को थोड़ी ना लेकर डूबूंगा। नहीं भाई साहब नहीं जम रहा है ना, अभी अभी बोल दूं, क्योंकि मैं पैसे के लिए काम करता ही नहीं हूं। तुम बोलोगे साला डेमो क्लास में ऐसा बात करता है फिर बाद में तुम चेंज हो जाता है। नहीं है, अपन जैसा है अभी, जैसा है वैसा का वैसा रहूं। आगे जाके मैं थोड़ा सा और कूल होऊंगा, बट अभी एकदम क्लियर कट भाषा में बात करने को हो ना। हाँ आदर्श भाई तुम्हारी भी बात सही है, स्पैमर होगा, बट वी नीड टू टॉक टू देम वेरी सिंसियरली ना। साला बाकी के बच्चों का भी टाइम पास कर रहा है कि नहीं? तो अब मेरी बात सुनो, डेबिट और नहीं लिखा है तो उसको जाके पूछ जिसने पढ़ा है। व्हाई आर यू आस्किंग मी, राइट? सो आई एम सेइंग राजा बेटा जी जो आपका लेजर का डेबिट साइड है वो लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है। अब राजा बेटा जी फील करने की कोशिश करो, यहां पर हम जब भी लिखेंगे तो लिखेंगे टू, और इधर जब भी लिखेंगे तो लिखेंगे बाय। ये कस्टमरी है, दिस इज हाउ वी हैव टू राइट डाउन, राइट? आई रिपीट इट अगेन, यू हैव टू राइट डाउन टू एंड बाय। टू डेबिट साइड में और क्रेडिट साइड में हम लिखते हैं बाय। अब जरा ध्यान से सुनो, मैं क्या करता हूं यहां पर डेट कॉलम में डेट लिखूंगा, कौन से तारीख को वो ट्रांजैक्शन हुई। पर्टिकुलर्स कॉलम में मैं ट्रांजैक्शन लिखूंगा, राइट, कि क्या ट्रांजैक्शन हुई। तो मैं तुम्हें बताऊं क्या, तुमको ऑलरेडी आता है रे कि कैसा करने का। मैं आपको एक पूछूंगा, मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछूंगा, मुझे बताना कभी आपने पापा को हिसाब दिया है क्या? हैव यू एवर गिवन द अकाउंटिंग टू योर पापा? मान लो पापा ने तुमको एक काम करते, चलो ठीक है ना, अपन साइंस बैकग्राउंड के बच्चों को पहले पूछते हैं कि मान लो पापा ने तुमको 5,000 रुपए दिए, फिर तुमने उसका खर्चा किया, 5,000 रुपए दिए। मुझे पता है तुम गधेड़ हो, नलायक हो, नहीं दिए होंगे, बट फिर भी मान कर चलते, राइट? 5,000 रुपए दिए आपको, तो तुमने उसका खर्चा कहाँ कहाँ पे किया? जल्दी सोच के बताओ मुझे, क्या क्या खर्चा किया, राइट? नो सर पापा ने पूछा ही नहीं। अबे पापा को बोलो पूछो बोलकर मेरे को, मैंने तुम्हें बिगड़ता जा रहा हूँ। चलो जल्दी से बताओ, पापा ने जूते लिए, वेरी गुड। सो कैन आई नॉट राइट डाउन शूज? ये राजा बेटा जी बिल्कुल, शूज कितने के? अमाउंट भी बताने का, शूज में मैं लिख देता हूं 1500 के, ठीक है। फिर पेट्रोल 200, फिर पेट्रोल के बाद में क्या है? वड़ा पाव अरे मेरा फेवरेट वड़ा पाव, राइट, 10 रुपए। फिर ये मोबाइल रिचार्ज, हे भगवान मोबाइल रिचार्ज, इसके वजह से तो लुट गए बच्चे। रिचार्ज कितना बोलूं, 100 रुपए? मुझे पता नहीं यार, मेरा पोस्टपेड है, मुझे पता नहीं। पिज्जा खाए हो है, कार खरीदे हो, वाह बेटा जी वाह, वेरी गुड। सो राजा बेटा जी हम बोले जूस पिए, मूवी देखे, मूवी जमाना हो गया मूवी देख के ठीक है, रोना धोना हो गया 300। तो अब मैं आपको बता देता हूं 5,000 में से आपका खर्चा हुआ 1500, 200, 10, 100 और 300। सो राजा बेटा जी मुझे बता दो, ये 1500 प्लस 200 प्लस 10 प्लस 100 प्लस 300, राइट, 2110 खर्चा हो गया। और तुम्हारा बैलेंस बचा, कैश में बैलेंस कितना बचा? 5,000 माइनस 2110 कितना आएगा? 2890 का बैलेंस। मैं तुमको क्या पूछ रहा हूं, पांडे जी सुनो तो सही, ये किसका हिसाब मेंटेन किया है? चलो तुमको मैं बता रहा हूं, अभी से चाह रहा है तुमको अकाउंटिंग बचपन से आती है भाई, तुमको किसी ने बताया नहीं कि तुमको अकाउंटिंग आती है, तुमको लेजर अकाउंट भी आती है। मुझे बताओ ये किसका अकाउंट मेंटेन किया है? जल्दी से बताओ। अरे पीएम इंडिया क्या भारी है,
कैश का अकाउंटिंग में, अरे वाह रे वाह, इतने भारी लोग हैं। कैश का अकाउंट मेंटेन किया, एब्सोल्युटली राइट। पापा का अकाउंट मेंटेन किया, अश्विन पहले नील डाउन, नलायक, मुर्गा बन जा, मुर्गा बन जा। अभी का भी मुर्गा बनकर है ना सेल्फी कॉन्टेस्ट में, तो वो वाली फोटो भेजेगा गधेड़े, मुर्गा बन जा। पापा का अकाउंट मेंटेन किया, गधेड़े। कैश का अकाउंट मेंटेन किया सर जी, कैश का, हाँ कैश का अकाउंट मेंटेन किया, राइट। सो राजा बेटा जी, मैं आप सभी लोगों से पूछ रहा हूं, कैश का ही तो रिकॉर्ड मेंटेन किया है, बट ये जो कैश है, इस कैश के अंदर तुमने किसके रिकॉर्ड रखे रे? कैश के अंदर किसके रिकॉर्ड रखे? तुमने कैश के अंदर रिकॉर्ड रखे दूसरे अकाउंट के। मतलब तुम क्या कैश में ऐसे नहीं लिखते, पापा इधर कैश दी पापा, मतलब ऐसे लिखोगे तो देखो पापा कितना मारेंगे, राइट। कैश पापा 1500 गई, पापा कैश गई 200 रुपए, पापा सुनो ना, कैश गई 10 रुपीज, पापा कैश गई 100 रुपीज, पापा कैश गई 300 रुपीज। पापा बोलेंगे अरे नलायक, मेरे ही घर में तेरे को जन्म लेना था क्या अगरबत्ती? तुम्हें पता है कि ऐसे बच्चों को पापा क्या बोलते हैं? अगरबत्ती। अगरबत्ती क्यों बोलते हैं? क्योंकि ना ये लाइट देती है, उजाला नहीं देती है, कुछ नहीं देती है, प्रकाश के नाम पे जीरो, सिर्फ धुआं छोड़ती है नलायक। राजा बेटा जी समझ में आ रहा है? अगरबत्ती नहीं बनने का, तो समझने की कोशिश करो राजा बेटा जी। कैश में कैश का नाम नहीं लिखते, कैश के अंदर क्या खर्चा हुआ वो लिखना चाहिए, राइट। सो राजा बेटा जी, कैन आई नॉट से इस लेजर अकाउंट का मैं तुम्हारे लिए नाम लिख देता हूं कैश अकाउंट। ये मैंने लिख दिया कैश अकाउंट। अब मैं आपको पूछता हूं कैश क्या है? असेट है, राइट। पापा ने आपको कैश दी, पापा ने आपको कैश दी, राइट। किसने कैश दी? पापा ने। सो बेटा जी, जिसके वजह से आपकी कैश बढ़ेगी वो डेबिट साइड में लिखना है, जिसके वजह से आपकी कैश कम होगी वो क्रेडिट साइड में लिखना है, क्योंकि कैश को होता है डेबिट बैलेंस। सो राजा बेटा जी, कैन आई नॉट से पापा टू पापा, पापा ने दी कैश 5000 रुपए। सर ये तो समझ में आ गया, ये ससुरा जेएफ क्या है? बेटा जी पहले याद है कि इसकी जर्नल एंट्री होती है, तो जिस पेज पर ये जर्नल एंट्री हुई है उसका रेफरेंस देना पड़ेगा ना, कि मान लो 71 पेज नंबर, और ये पेज नंबर है मान लेते हैं 102, लेजर का ये पेज नंबर 102। तुम्हें याद है कि जर्नल फोलियो के अंदर हम जाकर लिखेंगे, जर्नल याद है क्या? जर्नल के अंदर हम लिखते थे लेजर फोलियो, फोलियो का मतलब पेज नंबर। सो बेटा जी हम वहां पर जाके लिख देंगे 102, मतलब ये क्रॉस रेफरेंस करना, एक बुक का रेफरेंस दूसरे बुक में, दूसरे बुक का रेफरेंस इसमें, तो मतलब जर्नल का जो पेज नंबर है वो यहां पर लिखेंगे कि कौन से पेज पे जर्नल में एंट्री हुई, और लेजर में कौन से पेज पर एंट्री हुई उसका रेफरेंस जर्नल में देंगे। समझ में आया कि नहीं आया? सो राजा बेटा जी, मैंने आपको बताया पापा ये जो कैश दिए ये असेट है पापा, और मैंने यहां पर लिखा टू पापा 5000 रुपीज 71। पापा अपने इतने प्यारे पापा होते नहीं कि सब चीजें वही तो फाइनेंस करते हैं यार, मतलब उनके लिए हमेशा ग्रेटफुल फील करना, और हमेशा हमेशा बोल रहा हूं तुमको, इतना पढ़ा लिखा के या इतना बड़ा भी गया है ना, सो राजा बेटा जी कभी भी उनके प्रति है ना नाराजगी मत करना। ये है लॉजिकल ज्ञान जो आपने हमेशा ध्यान में रखना, अपने माता पिता के हमेशा इज्जत करना। मैं वापस बताऊं, एक आध बार पढ़ाई नहीं की तो चलता है, बट माता पिता की इज्जत नहीं की ना तो तुमसे ज्यादा बदनसीब कोई नहीं होगा, क्योंकि ये जन्म तुम्हारा विफल हो जाएगा। सो हमेशा माँ बाप की कदर करना, ये चीज़ सिखा रहा हूँ। जन्म विफल नहीं होने देना, पढ़ाई होती रहेगी बट पढ़ाई के पहले रिस्पेक्ट सीखो। तो हमारे प्यारे प्यारे पापा ने हमको कितने रुपए दिए? 5000 रुपीज दिए, अप्रिशिएट। अब बेटा जी क्या दिया? कैश, ये हुआ उसको डेबिट बैलेंस। अब जब हम खर्चा करेंगे, सो खर्चे को लिखते हो गया, मतलब क्रेडिट साइड में लिखते हो, जो भी डेट होगी वहां पर हम लिखेंगे बाय। अब क्या लिख देंगे? बाय, तुमने बताया था ना, बाय शूज, बाय पेट्रोल, और बाय रिचार्ज, राइट। मतलब जिससे खर्चा हो रहा है वो क्रेडिट कर दिया। बेटा करना कैसे है ये मैं कल सिखाएगा यार, आज तो सिर्फ मैंने आपको बताया कि जो चीज आपको आती है वही कॉमन सेंस में अकाउंट्स में कैसे प्रेजेंट की गई ये बताया मैंने। तो मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं राजा बेटा जी कि लेजर अकाउंट मतलब ये एनालिटिकल ऑनर में भी करता है। बाय वड़ा पाव, अरे रुको भाई मेरे को याद नहीं रहा था, बाय वड़ा पाव वीपी कितना है भाई? सो पहला शूज 1500, शूज 1500, फिर पेट्रोल कितने का था भाई जी? पेट्रोल हो गया 200 का, और रिचार्ज कितने का हो गया? 100, और वड़ा पाव कितने का हो गया? 10, और मूवी देखते मेरे आंखों में पानी आ गया, मूवी कितना हो गया? 300। एग्रीड। तो बेटा जी अब तुम्हारे पापा को एकदम इजीली पता चल जाएगा कि हाँ बेटा जी मैंने आपको कैश दिए थे 5000 रुपए, और आपने वो खर्चा किया था कहां पर? इन चीजों पर खर्चा किया, राइट। सो बेटा जी कैश में कभी भी कैश का नाम नहीं आता है। आशा करता हूं कि आपको ये बात पता चली। कैश में कैश का है, कैश में कैश का नाम नहीं आता है। कैश में कहां पर कैश उड़ी इसके बारे में सारी चीजें हम लिखते हैं, राइट। और बेटा जी कल हम इसके बारे में और चर्चा करेंगे कि इसको बैलेंसिंग करते। एक काम करते हैं ना, अभी समझ लेते हैं। तो इसको फिर हम क्या करते हैं कि अभी कितना बचा हुआ कैश तुम्हारे पास है ना, तो उसको बैलेंस दिखाते। तो कितना बैलेंस है? बाय बैलेंस कैरी डाउन, सीडी बोले तो क्या? कैरी डाउन, ये कल मैं करूंगा।
ये सभी अकाउंट्स के लिए बनाना है? यस, एब्सोल्युटली राइट। केशव टिबरवाल, मतलब यहां पर कितने अकाउंट बनाने पड़ेंगे बताया गया? पापा का भी एक अकाउंट बनेगा, शूज का भी एक बनेगा, पेट्रोल का भी बनेगा, रिचार्ज का भी बनेगा, राइट? और वो वीपी बोले तो क्या, वड़ा पाव का भी बनेगा, मूवी का भी बनेगा। एग्रीड? तो मतलब बेटा जी ऐसे सारे अकाउंट्स बनते हैं। सो राजा बेटा जी, कैन आई नॉट से हमारा बैलेंस कितना है? 2890। मुझे बताओ, जो तुम हिसाब लिखते थे वो अकाउंट ही बनाते थे, और तुम तो डायरेक्ट बिना जर्नल के डायरेक्टली लेजर बनाते थे राजा बेटा जी। वही तो मैंने तुमको सिखाया, बस उसका एक फॉर्मेट दिखा दिया, तो क्या गलत कर दिया बेटा? अच्छा सर, पेट्रोल में क्या लिखेंगे? पेट्रोल में बेटा कुछ नहीं लिखने का, क्योंकि पेट्रोल उड़ जाएगा, ठीक है? तो पेट्रोल में कुछ मत लिखो। पेट्रोल की जगह कन्वेंस लिखना चाहते हो लिख दो, ट्रांसपोर्ट लिखना चाहते हो लिख दो, और प्लीज मेरी नॉलेज चेक करने मत आया करो यार इधर। मैं तुमको क्या लगता है मुझे वो चीज़ नहीं बताया क्या? कुछ भी बकवास मत किया करो। मैं तुम्हें क्या बोल रहा हूँ भाई, मैं तुमको समझा रहा हूँ कि हम व्हाट आर वी डूइंग, आई एम एक्सप्लेनिंग व्हाट इज ए लेजर। तुम फंसे हुए छोटी सी चीज में। वैसे तो शूज भी नहीं लिखते हम, राइट? सो बेटा जी, बाय बैलेंस कैरिड डाउन एंड टू बैलेंस कैरिड डाउन, ब्रॉट डाउन, इन दोनों चीजों के बारे में हम कल बात करेंगे। सो राजा बेटा जी, ये जो शब्द है बाय बैलेंस कैरिड डाउन और टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये हम कल वापस करेंगे, और आशा करता हूं कि ये बात आपको समझ में आ गई है। अप्रिशिएट दिस, यस और नो? राजा बेटा जी जल्दी से मुझे बताओ, क्या ये आपकी चीज दिमाग में, जहन में पहुंच गई है क्या? फुर्ती से बताओ, राइट? अरे सुनना, वो जो फॉर्म आया था ना, वो टेस्ट लेनी थी बच्चों की, आज टेस्ट लेनी है ना बच्चों की, वो फॉर्म दो ना मुझे। हाँ, मेरे को मोबाइल दे दो, नहीं तो 1-2 मिनट टेस्ट चालू कर रहे ला अपन, टेस्ट चालू कर रहे ला, टेस्ट देने का तुमने, खुश रहने का। और सेल्फी कॉन्टेस्ट में ना सब लोग बच्चे नहा धो के फोटो भेजेंगे, ऐसे गधेड़े के जैसे सेल्फी कॉन्टेस्ट करके फोटो नहीं भेज देंगे, राइट? तंदुरुस्त हंसते खेलते मुस्कुराते हुए बच्चे दिखने चाहिए अपने को, राइट? कल लेजर जब हम करेंगे तब और डिटेल में जाएंगे बेटा जी इसके अंदर, और शुरुआत में अभी तो हम बेसिक्स में ही है, बस पढ़ाई करते रहना रेगुलरली, तो थिंग्स विल बी ऑल ग्रेट। ओके? ओ हो, ओहो, ओहो। हाँ, आप टैग कर देना, मुझे देखने दो, मुझे भी तुम्हारे थोबड़े कैसे है तुम। अरे वो मुर्गा बनने वाला बच्ची, तू तो मुर्गा बनकर ही फोटो भेजेगा, पहले ही बोल रहा हूं, बिना मुर्गा बने फोटो मत भेजियो। शुरू हो जा सिमसिम। अच्छा, जो क्वेश्चंस मैं अभी आपको ले रहा हूं, सर आपके नेक पर टैटू कौन सा है? मेरी बेटी का नाम है बेटा जी, मेरे नेक पर टैटू। पीछे चालू नहीं हो रहा है। हो जाएगा रे, मस्ती कर रहा हूं। खुल जा सिमसिम। What's the selfie contest? What you have to do is, you have to click your photo while you are studying with us in a very cool pose, whatever you find good. एंड उसके बाद में ये फोटो आपको अपलोड करनी होती है इंस्टा पर। यू कैन टैग योर फैकल्टीज ऑल्सो, एंड यू गेट अ चांस टू विन सम एक्साइटिंग प्राइजेस। और उससे हमको भी एनर्जी मिलती है, क्योंकि हमको तुमको देखने का मौका मिलता है कि अच्छा ये रसगुल्ला मेरे से पड़ता है क्या, ऐसा। तो आप जितने भी लेक्चर्स हैं उन सभी की भी फोटोज आप टैग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और पिया, और बाकी आप कैसे हो सर? आप देखते हो स्टोरीज? स्टोरीज थोड़ी बहुत देखता हूँ बेटा जी। मैं इंस्टा से थोड़ा सा दूर रहता हूँ। द रीजन इज वेरी सिंपल है यार, वो सब वहाँ पर बकवास चलती है। अब मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। अगर आप देखेंगे बिल गेट्स और मिलिंडा के यहाँ पर उनका डिवोर्स हो गया। अब आप मुझे बताओ, आपके घर में कभी डिवोर्स होगा तो हम इस तरीके के फोटोज या इस तरीके की चीज़ें डालेंगे क्या? नहीं। तो मैं इनसे थोड़ा सा दूर रहता हूँ, एंड आई फोकस मोर ऑन रीडिंग। मुझे रीडिंग ज़्यादा पसंद है मेरे लाइफ में, तो आई फोकस मोर ऑन दैट। तो इंस्टा पर तो ठीक है, कभी कभार आपके साथ में टच में रहना होता है, तब मैं आता हूँ वहाँ पर, कभी कभी कुछ चीज़ें डालता हूँ, ठीक है? तो मेरी फोटोज़ वगैरह और कुछ एक्साइटिंग फीचर्स वहाँ पर डालते रहता हूँ। ऑलराइट सर, शूज़ अकाउंट और इनमें क्या लिखना? बेटा शूज़ में क्या जाके लिखना है? कुछ नहीं लिखना है, शूज़ को ऐसे ही पड़े रहने दे। अरे ये सब बकवास है भाई, ये सब बकवास है। तुमको है ना ऐसे सिखाया जाता है कि हर चीज़ जो हो रही है ना दुनिया में सिर्फ पैसे के लिए हो रही है। ये सब गलत बात है बेटा, ऐसा नहीं है, राइट? थोड़ा सा और डिटेल में जाया करो, पढ़ा करो उस आदमी के बारे में, और थोड़ा सा रिसर्च करके वो आदमी कौन है, तो पता चल जाएगा कि सब चीज़ें उसके लिए नहीं हो रही है। तो सब हमको बहलाया फुसलाया जाता है, और तुम भसला फुसला के देखो ऐसे हो जाते हो तुम। तुम्हें पता है तुम्हारी टेस्ट आ रही है इधर। हम्म
ओके ओके ओके, सुनो ना बेटा जी, मुझे अभी याद आया, इसके डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मैं आपकी टेस्ट डाल दूंगा, इसके डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मैं आपकी टेस्ट डाल दूंगा अभी थोड़ी देर में ही। और टेस्ट डालने के बाद में आप वहां पे टेस्ट दे सकते हो आपकी, और टेस्ट के स्कोर्स भी आपको तुरंत ही पता चल जाएंगे। भाई साहब ऐसे कुछ मत बोलो, मैं सीधा सिंपल सा इंसान हूं, और आप कभी भी मुझसे मिलने आ जाओ, मैं आराम से बात करूंगा। ओके, सो मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में आपको डाल दूंगा, और एसपीसी ऐप पर कब शिफ्ट होंगे ये सारी चीजें आपको बता दी जाएगी इन अ मीन टाइम, सो डोंट नथिंग हैव टू वरी। अब जल्दी से मुझे प्यार से बाय बोलिए, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, और खुश रहना, मस्ती करना, राइट, पिन कर दूंगा, यस परफेक्ट। सो मस्ती करना, राइट, गड़बड़ मत करना, खुश रहना, और आज के फोटोज आपके देखने की इच्छा रखूंगा, तो आज जरूर टैग करिएगा, और आज मैं देखने की कोशिश करूंगा कि कौन से बच्चे हमसे पढ़ रहे हैं, ठीक है? तो आपके वेट करूंगा आपके लिए, तो अभी के लिए फिलहाल के लिए बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, लॉट्स ऑफ लव, टेक केयर, खुदा हाफिज।